लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। तो बच्चों यहाँ आप देख लो, दिस इज अक्टूबर नवंबर 24। यस इट विल कंटिन्यू। तो अक्टूबर नवंबर 24 से ये लिया है पेपर, और इसका 2 वेरिएंट है। ठीक है, लेटेस्ट समझ लो ये। इसमें हमसे कहता है वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अ वन डायमेंशनल एरे रूम्स, एक वन डायमेंशनल एरे बनेगी रूम्स के नाम की। कंटेन द नेम्स अप टू 20 रूम्स इन अ हाउस, जिसके अंदर 20 रूम्स जो हैं वो एक हाउस के अंदर आ सकते हैं। अ टू डायमेंशनल एरे इज यूज टू स्टोर द लेंथ विद एन एरिया ऑफ ईच रूम। एक तो वन डायमेंशनल एरे बनी और एक बनेगी 2D एरे जिसका नाम डायमेंशंस है, और उस डायमेंशंस के अंदर आपके पास लेंथ विथ और एरिया कैलकुलेट होगा। द पोजीशन ऑफ एनी रूम्स डाटा इज द सेम इन बोथ एरे। इसका मतलब ये है कि अगर रूम की एरे है, रूम ऑफ वन है, तो उसी के सामने आपके पास डायमेंशंस की एरे होनी चाहिए, और डायमेंशंस की एरे का डाटा होना चाहिए। यानी रूम वन के आगे रूम वन की डायमेंशन, रूम टू के आगे रूम टू की डायमेंशन। द वेरिएबल नंबर, एक वेरिएबल इस्तेमाल होगा नंबर के नाम से, दैट स्टोर्स द नंबर ऑफ रूम्स फॉर विच डाटा इज टू बी इनपुट। तो नंबर का वेरिएबल इस्तेमाल होगा जिसमें नंबर ऑफ रूम्स जो हैं उसकी वैल्यू जाएगी। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 रूम्स बट नॉट मोर देन 20। यानी जो रूम्स होने चाहिए वो 3 से लेकर 20 तक होने चाहिए, कम से कम तीन। 3 से 20 तक होने चाहिए, कम से कम 3 रूम होने चाहिए, 20 से ज्यादा रूम नहीं होना चाहिए। What you need to write is write a program that meets the following requirements। आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर वो अलाउ करे नंबर ऑफ रूम्स फॉर विच डाटा इज रिक्वायर्ड टू बी इनपुट। यानी आपके पास कितने नंबर ऑफ रूम्स हैं, 3 से लेकर 20 तक। फिर उसी को स्टोर कराएगा और उसको वैलिडेट कराएगा। अभी जो यहाँ पर आपसे कह रहा है, पहली तस्वीर जो आपके समझने की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो आपसे कह रहा है कि आपके पास डाटा किस तरह का होना चाहिए। तो फिर दूसरी चीज कहता है अलाउ द नेम ऑफ द रूम्स एंड लेंथ एंड विथ ऑफ द रूम इन मीटर्स टू बी एंटर्ड। यानी इसके अंदर आपने जो लेंथ ऑफ द रूम है वो भी इनपुट करानी है, विथ भी इनपुट करानी है। फिर उसके बाद जब लेंथ और विथ इनपुट हो जाएगी तो उसको मल्टीप्लाई करा के फिर आप उसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हो। तो वो बात भी उसने नीचे कही है कि अलाउ द एरिया ऑफ ईच रूम टू बी कैलकुलेटेड। तो आपसे कह रहा है आपने एरिया भी निकालना है, और एरिया उस वक्त निकलेगा जब आप लेंथ और विथ को मल्टीप्लाई कराओगे, एज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। और फिर उसको स्टोर भी कराओगे राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस, जिसके अंदर आप उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो राउंड भी करोगे। तो अब आपके पास जो सिचुएशन नजर आनी चाहिए वो कैसी होगी वो मैं आपको बताऊंगा। रिमेंबर अबाउट 2 3 थिंग्स नाउ। 2 से 3 चीजें याद रखो कि एक रूम है, वन डायमेंशनल एरे है जिसका नाम है रूम, और एक है 2 डायमेंशनल एरे जिसका नाम है डायमेंशन। तो पहले ये चीज हमें बनानी पड़ेगी, और जब 2 डायमेंशनल एरे बनेगी तो उसमें लेंथ विथ और एरिया, ये 3 चीजें आएंगी। ये 3 चीजें दिखेंगी कैसे वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। सी इट फ्रॉम हेयर। कैन यू सी माई एक्सेल स्क्रीन? आप लोगों को एक्सेल स्क्रीन नजर आ रही है? इस एक्सेल स्क्रीन के ऊपर हम एक एरे बनाते हैं रूम के नाम से। ठीक है, तो अब हम रूम के नाम से जो एरे बनाते हैं, यहाँ देख सकते हो आप, रूम्स बोला था उसने, तो मैं एक रूम्स के नाम से एक एरे बनाता हूँ यहाँ पे। दिस इज द एरे फॉर द रूम। ठीक है, रेफरेंस जो है इसका इसका है अक्टूबर नवंबर 24 का 2 एक्सेल शीट नजर आ रही है। तो रूम्स हम बना रहे हैं, और रूम्स हमारे पास जो एरे है वो मैक्सिमम डाटा होल्ड कर सकती है हमारे पास 1 से लेकर 20 तक होल्ड जो कर सकती है। बाकी तो तुम समझो कि उसमें से वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 से लेकर 20 तक की एरे हो सकती है। तो मैं अगर इसको यहाँ लेके जाऊं तो दिस इज द एरे विद 20 रूम्स। 20 है नहीं, इट कैन स्टोर अप टू वाली बात कर रहा है ये। ठीक है, तो ये समझ लो, जस्ट फॉर द रेफरेंस तुम लोगों को बता रहा हूँ कि ये आपके पास आ जाएगा रूम नंबर 3, इसी तरह ये आ जाएगा रूम नंबर 4। ठीक है,
अच्छा, आगे वाला जितना भी ये सारा, मैं इस पे टाइम नहीं लगाता कि मैं उसको खामखा टाइम लगाऊं। बेसिकली समझो कि ये सब कॉपी डाउन ही हो रहा है, और यहाँ पे जाके ये बन जाएगा आपका रूम नंबर 20। इतनी तो आपके पास अवेलेबिलिटी दे रहा है वो, ठीक है, कि इतने आपके पास रूम्स हो सकते हैं। तो वो एरे कुछ इस तरह से बनेगी, रूम 1 से लेकर रूम 20 का जो नाम है वो हम यहाँ इधर डाल सकते हैं। ये जो मैंने आगे आपको जगह दे दी है, तो यहाँ पर रूम 1 का, 1 से लेकर 20 तक का नाम डाला जा सकता है। देर इज अनदर एरे, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एरे? इट वॉज 3 to 20 एज इट। हाँ, तो कम से कम 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैंने तुम्हें एक बना के दिखाई है डमी, लाजमी नहीं है कि हम 3 के अंदर वैल्यू डालें। ठीक है, दूसरी एरे थी हमारे पास डायमेंशंस के नाम से, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डायमेंशंस। ये हमने डायमेंशंस लिखा, और डायमेंशन ऑफ 1, क्योंकि उसने बोला था कि जो डाटा ऑफ रूम होगा उसी के सामने उसकी डायमेंशन आएगी। डायमेंशन में हमें कौन कौन सी चीज चाहिए थी बताना? लेंथ, विड्थ और एरिया, क्या यही चाहिए? तो बताना बच्चों कि हमें डायमेंशन के अंदर उन रूम्स का डायमेंशंस जो हैं वो सारी चीजें डालनी थी। तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो डायमेंशन 1 से लेकर यहां पर जो डायमेंशन आएगी, दैट विल बी द लास्ट वन, डायमेंशन 20। जी बच्चों, यहां तक की बात समझ में आ रही है? वाई आर यू राइटिंग दिस इन एक्सेल? मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तुम्हें लिखना नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ था वो बेसिकली कह रहा है कि इस तरह से कुछ बनाओ। ये जो मैंने जितना हाईलाइट किया है, इतना पार्ट उसने बोला है कि ये इस तरह से होगा। ठीक है, ये जितना पार्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। मैं डायरेक्ट डायरेक्ट तो कोड नहीं तुम्हें डायरेक्ट उस तरह लिखवाऊंगा ना। पहले मैं तुम्हें समझाऊंगा कि उसकी डिमांड क्या है। तो उसकी डिमांड ये है, तो ये चीज हमसे कही गई है, ये मैंने आपको यहाँ करके दिखा दिया। अच्छा, आगे चलते हैं। अब जब ये तुम समझ जाओगे ना, तो तुम्हारे लिए लूप चलाना या वैल्यूज देना आसान हो जाएगा। तो ये है। अच्छा, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए होते हैं फॉर ए स्टार 15 मार्क में से? भाई देखो, तुम्हारे पास ए स्टार की जो मैक्सिमम मैक्सिमम अभी गई है लिमिट, वो गई है 119 तक। तो 119 का तो मतलब ये है कि तुम्हें तकरीबन P1 P2 का मिला के 119 लाने में 59 और 60 लगेंगे। सही है, मैक्सिमम बता रहा हूँ। और कम से कम ये 55 पे भी हुआ है। ठीक है, तो मतलब तुम अपनी तैयारी ये रखो कि तुमने P1 के अंदर तकरीबन 65 से 70 लेके आने, और P2 के अंदर तकरीबन 60 से 65 लेके आने, फिर तुम्हारा ये स्टार बन जाएगा इंशाल्लाह। द लिमिट ऑफ रूम कैन बी 15 और 10, और विल इट ऑलवेज बी 20? नहीं, वो कह रहा है कि 20 की जगह है। वो कह रहा है 3 से लेकर 20 तक हो सकते हैं। अब आप जो इनपुट करोगे उस पे बाकी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, मसफा बुरा नहीं है, इट्स फाइन। बाकी अगर 60 नंबर पे फोकस करो, तो 60 में से अगर तुम कहीं ना कहीं 57 भी लेके आती हो, 8 ये नंबर आते हैं, तो 65 इज गुड। पिछली जो बात थी उसको लेके अब चलते हैं। अब हमसे ये कहता है, यहाँ तक की तो बात हो गई। एक बात याद रखना, वो तुम्हें जब ये कहे कि जो डेक्लेरेशन है वो सब हो चुकी हैं, यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एनी एरे और वेरिएबल, यू मे अज्यूम दैट दिस इज ऑलरेडी बीन डन। इसका मतलब है तुम्हें यहाँ डिक्लेयर वगैरह नहीं कराना। जैसे मैंने बताया था ना कि एरे के डिक्लेरेशन के लिए आप लिखते हो डिक्लेयर, लिखते हो, फिर डिक्लेयर लिख के नाम लिखते हो एरे का, फिर उसके बाद आप एरे लिखते हो, फिर उसके बाद साइज ऑफ एरे लिखते हो। याद है आपको? इस तरह से, एज इंटीजर। तो यहाँ पे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। नेम नहीं, आई गेस ये कहाँ चलेगा, सर्च से। अगर मेंशन होगा तो फिर करना होगा। काफी जगहों पे वो कहता है कि आप, मतलब अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ होगा ना कि यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर, तो फिर इसका मतलब उस वक्त करना है। अभी यहाँ लिखा हुआ है तो हम नहीं करेंगे। अब हम एक्चुअल अपना काम शुरू करते हैं। आपको याद होगा अभी एक सवाल जिस पे बात चल रही थी कि अलाउ द नंबर ऑफ रूम्स फॉर विच डाटा इज रिक्वायर्ड टू बी इनपुट, यानी कि वो नंबर ऑफ रूम इनपुट करेगा। देखो, हमें नंबर ऑफ रूम की जो रेंज दी गई है वो दी गई है 3 से लेकर 20 तक, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कितने। तो इसीलिए कह रहा ना अलाउ द नंबर ऑफ रूम्स फॉर विच डाटा इज रिक्वायर्ड टू बी इनपुट। तो फिर इसलिए जो है, हमें यहाँ पर क्या करना होगा,
वी डिड जस्ट प्लान दिस होल क्वेश्चन इन एमएस एक्सेल, बट हाउ वुड डू प्लानिंग इन एग्जाम? यार देखो, ये तो प्रैक्टिस जितनी करोगे उसी से समझ में आएगा। मैं तो जा रहा है एक एक्सप्लेनेटरी ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम अदिल। मैं तो एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाऊंगा समझाने के लिए। अब मैं जो है ज़ाहिर है, अगर मेरी प्रैक्टिस है और मैं अपने हिसाब से चलूँ तो मैं तो डायरेक्ट यहाँ कोड लिखना शुरू कर दूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली कोड इसलिए लिखूंगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए मुझे थोड़ा एक्सेल पे बताना पड़ रहा है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग 4-5 सवाल करने से अच्छी हो जाती है तो फिर आप जाहिर है एक्सेल पे नहीं बनाओगे शीट। मैं तो दिखाना चाह रहा हूँ ना आपको, मैं इसलिए मेरी मेरी मेरा पढ़ाना एक डिफरेंट अंदाज है, ठीक है ना। तो जाहिर है उसके लिए फिर मैं एक्सेल पे बना के दिखा रहा हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ आपको। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपने सिंपल कोड लिखना है। यहाँ पे उसने बोला था द वेरिएबल नंबर स्टोर्स द नंबर ऑफ रूम्स, यानी कि जो वेरिएबल नंबर जो है ना, नंबर ये वाला नंबर, ये बताएगा कि नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं। ठीक है ना, और इसको हमने जो है वो इनपुट कराना है। ठीक है। तो मुनीबा अभी तक हमने ये पढ़ा है कि मैंने अभी एक सवाल के अंदर, हमें जिन्होंने अगर लेट ज्वाइन किया तो बता दूं कि एक वन डायमेंशनल एरे रूम है जिसके अंदर रूम के नाम जाएंगे और रूम के नाम 20 रूम्स तक जा सकते हैं। एक टू डायमेंशनल एरे है, डायमेंशन के नाम से उसमें डायमेंशंस जाएंगी, जिसमें लेंथ, विड्थ और एरिया, ये तीन चीजें रखी जाएंगी। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा काम किया है। मैंने आपको समझाने के लिए एक एक्सेल शीट बनाई, और उस एक्सेल शीट में मैंने इस तरह से दिखाया कि रूम 1 से लेकर 20 हो सकते हैं, और इस तरह से उस एरे के अंदर ये रूम्स के नाम जाएंगे, यहाँ रूम्स के नाम जा सकते हैं। लेट सपोज एग्जाम्पल के तौर पे रूम ए चला गया। रूम ए की जो लेंथ थी वो 4 बाय 5 थी, लेट सपोज 4 बाय 5। ठीक है, तो वो चली जाएगी। तो उसने बोला कि इसका जो एरिया है वो मल्टीप्लाई होगा लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना। तो अब उसके लिए जो उसकी वो जाएगी, क्या कहते हैं, वैल्यू जाएगी, वो 4 5 से 20 जो है वो इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई होकर चली जाएगी, जो यहाँ आ जाएगी। तो इस तरह से वो डाटा स्टोर करेगा। अभी उसने पहला काम हमें ये क्या कहा है, तो मैंने ये एक्सेल शीट इसी के लिए बनाई थी। ठीक है, यहाँ गई, हाँ, बाय प्लानिंग इन द स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ पे दो चीजें करनी है। द फर्स्ट थिंग वी हैव इज अलाउ द नंबर ऑफ रूम्स फॉर विच डाटा इज रिक्वायर्ड टू बी इनपुट। और उसके लिए जो हमें नंबर ऑफ रूम्स के लिए वेरिएबल दिया है वो ये नंबर दिया है, गौर से देख लो। अलाउ द नंबर ऑफ रूम्स फॉर विच डाटा इज रिक्वायर्ड टू बी इनपुट, यानी आपने नंबर ऑफ रूम्स इनपुट करने, और यहाँ पे बता रहा है कि नंबर ऑफ रूम्स के लिए जो वेरिएबल इस्तेमाल होगा वो नंबर होगा। ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 रूम्स बट नो मोर देन 20। यहाँ पर उसने एक चीज पे गौर और जोर दिया है कि जो भी तुम इनपुट कराओगे, ठीक है, वो वैलिडेट होना चाहिए। तो यहाँ अगर आप गौर से देखो इस वैलिडेशन को, अब हम सिर्फ जो हमसे कह रहे हैं ना वो रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, अलाउ द नंबर ऑफ रूम्स फॉर विच डाटा इज रिक्वायर्ड टू बी इनपुट, स्टोर्ड एंड वैलिडेटेड। ठीक है ना। तो अब उसके लिए सबसे पहला अब हम काम करने के लिए जा रहे हैं, अलाउ द नंबर ऑफ रूम्स फॉर विच द डाटा इज रिक्वायर्ड टू बी इनपुट। तो आपको याद होना चाहिए कि आपके जो रूम का साइज है वो 3 से लेकर 20 तक हो सकता है। अब आप यहाँ पर शुरू करोगे, एक दो लाइनें मैं छोड़ देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर, अच्छा, वैलिडेट करने के लिए याद रखना सबसे बेहतरीन लूप होता है रिपीट अंटिल। वैलिडेट करने के लिए सबसे अच्छा लूप होता है रिपीट अंटिल। तो मुझे इंश्योर कराना है कि मेरे जो नंबर ऑफ रूम्स हैं वो 3 से लेकर 20 तक रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट नंबर। सवाल ये कि नंबर क्यों लिख रहे हैं आप? नंबर इसलिए लिख रहे हैं कि उसने ऊपर बता दिया है कि जो वेरिएबल नंबर है, ठीक है, वो नंबर ऑफ रूम्स जो है वो स्टोर करेगा। तो रिपीट इनपुट नंबर लिखा, उसके बाद में यहाँ लिख सकता हूँ अंटिल, और अंटिल में बता सकता हूँ कि अंटिल नंबर, तब तक जब तक कि नंबर बड़ा या बराबर 3 के ना हो जाए, और फिर वही नंबर बड़ा या छोटा या इक्वल 20 के ना हो जाए। इस चीज को हम कहते हैं वैलिडेशन। वाई रिपीट? इसलिए रिपीट हो रहा है कि तुमने रिपीट के अंदर लूप चलाया और इनपुट किया नंबर। अगर नंबर तुमने डाला 7, तो जो तुम्हारा नंबर है वो 3 से बड़ा है और 20 से छोटा है, वो एक्सेप्ट हो जाएगा, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। उसने एक लफ्ज ऊपर इस्तेमाल किया जुमला, जिसको आप कह रहे हो वैलिडेट, स्टोर्ड एंड वैलिडेट। तो वैलिडेट आप जब भी इस्तेमाल करते हो तो वैलिडेट का मतलब ये होता है कि इंश्योर करो। वैलिडेट का मतलब होता है इंश्योर करो कि गलत वैल्यू ना डल जाए। ठीक है।
अच्छा, और कोई कह रहा है 20 तक, तो हाँ इसलिए क्योंकि वो कह रहा है ना कि नॉट मोर देन 20, 20 से ज्यादा नहीं, 20 तो हो सकती है ना। ठीक है, ये हो जाएगा। जो रेफरेंस पूछ रहा है तो उसको बता दूं, अक्टूबर नवंबर 2024, और उसका वेरिएंट नंबर 22। ठीक है बेटा, ये एक काम मैंने सबसे पहले किया है। हमें जब ये करना होता है ये वाला सवाल, तो इसके अंदर हम ख्याल करते हैं कि हम वो भी दें, क्या दें, इंडेंटेशन, कमेंट्स, ये सब चीज़ें भी हम दें। तो मैंने जो 2-3 लाइनें छोड़ी है, मैं अमूमन छोड़ता हूँ कि फौरन शुरू नहीं करता, कि बाद में अगर मुझे कुछ ऐड करना हो तो मेरे पास स्पेस अवेलेबल हो। वाइलैंड भी यूज़ किया जा सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अब जब मैंने 1-2 लाइनें छोड़ी हैं, उसकी वजह यही थी कि मैं यहाँ पर ये वाली बात करूं कि आप जब भी कोई काम करते हो तो आपको कुछ नंबर मिलते हैं आपके उसके कमेंट्स के। तो अब हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये किस लिए कर रहा हूँ, जो ब्लू में डबल स्लैश लगा के कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कमेंट के लिए। तो मैं लिखता हूँ इनपुट एंड वैलिडेट रूम नंबर। ये जो नीचे वाली लाइन है इसमें यही काम हो रहा है ना, कि इनपुट हो रहा है और वैलिडेट हो रहा है रूम नंबर। ठीक है, कमेंट नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है, हाँ मतलब इसके मार्क्स होते हैं, समझ रहे हो, तो इसके मार्क्स जरूरी होता है। ठीक है, तो आपने लिखा इनपुट एंड वैलिडेट रूम नंबर, तो ये लेस देन इक्वल टू 20 का मतलब है 20 तक जाएगा। ठीक है, कमेंट सामने नहीं करना हो तो सामने नहीं करते तो कहाँ करते हैं भाई। तो एक तो ये काम हो गया। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इससे कितने मार्क्स के होते हैं वो मैं मार्क्स तुम्हें बाद में बताऊंगा। मार्क्स 1 से 2 मार्क्स होते हैं, इसकी मार्किंग थोड़ी बाद में डिस्कस करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हमारा एक काम यहाँ पे ये हो गया, अलाउ द नंबर ऑफ रूम्स फॉर विच डाटा इज रिक्वायर्ड टू बी इनपुट। क्या ये इनपुट हुआ, इनपुट नंबर में इनपुट हुआ। उसके बाद स्टोर्ड, अच्छा अभी स्टोर वाला काम मैंने नहीं कराया है, स्टोर अभी करा देंगे उसको। एंड वैलिडेट, वैलिडेट वाला काम हमने कर लिया है। तो मैं जो जो हो रहा है रिक्वायर्ड टू बी इनपुट पे टिक मार देता हूँ, वैलिडेट पे मार देता हूँ। स्टोर अभी हो जाएगा, स्टोर मसला नहीं होता। अगला काम कहता है कि अलाउ द नेम ऑफ द रूम एंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रूम इन मीटर टू बी एंटर्ड एंड स्टोर्ड। तो अब हमारे पास जब पहले ये पता चल जाएगा ना कि नंबर ऑफ रूम्स कितने, फिर बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। यानी इनपुट नंबर के अंदर हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, ताकि फिर बाद में जाके हम उतने ही नंबर जितने, यानी नंबर वेरिएबल के अंदर अगर 7 डाला है तो उतनी दफा ही वो लूप चला सके। अब इस बात का बड़ा ध्यान रखना, आपने इनपुट नंबर में डमी के तौर पे 7 डाल दिया तो इसका मतलब है आपके नंबर ऑफ रूम 7 हैं। अच्छा ये बात तो श्योर है कि रिपीट अंटिल की वजह से ये जो नंबर ऑफ रूम्स हैं ये 3 से लेकर 20 के अलावा कुछ भी नहीं होंगे, यानी 3 से लेकर 20 तक कुछ भी हो सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब है कि 3 से बड़े होंगे, बराबर होंगे, और लेस देन इक्वल टू 20 का मतलब है कि 20 से कम कम होंगे। बेटा यहाँ तक क्लियर हो रहा है सारा। आओ आगे एक काम करते हैं। वो आगे का काम हमारे पास ये कि हम लिखते हैं कि फॉर काउंट बराबर है 1 से लेकर नंबर तक। अब इस बात को जरा समझना, डमी के तौर पे नंबर के अंदर वैल्यू 7 है, तो इसका मतलब है कि काउंट जो है वो 1 से लेकर 7 तक चलेगा। क्या ये बात समझ में आती है, 1 से लेकर 7 तक चलेगा। अब ये किस लिए करा रहा हूं, ये इसलिए करा रहा हूं कि अब मैं इनपुट कराने लगा हूं, बोल रहा है अलाउ द नेम ऑफ द रूम, अलाउ द नेम ऑफ द रूम, लेंथ विड्थ ऑफ द रूम इन मीटर टू बी एंटर्ड। यहाँ एंटर्ड से मुराद है इनपुट करने बोल रहा है, एंटर्ड से मुराद है इनपुट करने बोल रहा है, और कह रहा है ना सिर्फ इनपुट करो और स्टोर भी करा दो। ठीक है, तो अब जरा गौर से देखना, फॉर काउंट बराबर है 1 टू नंबर। अब मैं यहाँ पर तुम्हें याद है कि हम इनपुट कैसे कराते हैं एरे में, एरे में इनपुट कराने के लिए इनपुट लिखा जाता है, डू यू रिमेम्बर, एरे में इनपुट कराने के लिए इनपुट लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, एक एक लाइन इसलिए छोड़ देता हूँ कि बीच में कमेंट शमेंट करना हो तो डाल दूंगा। इनपुट लिखता हूँ। अच्छा इनपुट कराना है नाम, मुझे बताना नाम की एरे क्या थी, देख के बताओ। इनपुट कराना है नाम, नाम की एरे क्या थी, नाम की एरे थी रूम्स। देखो सब गौर से देखो, एरे कंटेन द नेम ऑफ द रूम्स, तो नाम की एरे थी रूम्स। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इनपुट रूम्स, रूम इज द नेम फॉर एरे, इनपुट रूम्स, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ काउंट, इसमें डाल देता हूँ काउंट। तुम लोगों को समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, इनपुट रूम्स ऑफ काउंट का मतलब ये है कि रूम तुम्हारी एरे है और काउंट की वैल्यू है अभी 1,
मानते हो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काउंट? काउंट की इनिशियल वैल्यू अभी क्या है? 1। तो अब जब तुम लिख रहे हो इनपुट करो रूम्स ऑफ काउंट, तो वो कह रहा है इनपुट करो रूम ऑफ 1 में जो तुम्हें डालना है, इनपुट करो रूम ऑफ 1 में जो तुम्हें डालना है। अब आई बात समझ में? तो इससे क्या होगा, कमरा नंबर 1 उसका नाम चला जाएगा। कितने बच्चों को ये बात क्लियरली समझ में आती है? कमरा नंबर 1 के बच्चों का नाम चला जाएगा। बताना भाई। एमल, अली, अलीना, अरीशा, अलिशबा, अस्मा, अतीब, अयान, बिलाल, ईशल, फिजा और हमजा, कबीर, महा, माहीन, मरवा। जाग रहे हो सारे? कबीर, मसफा, मीरब, अदील, मोहम्मद बिन काशिफ, उमर, यूसुफ, मोहम्मद, मूसा, नबिया, उसैद, रोहान, रयान, साहिदा, साकिब, अम्मार, गनीम, सज्जाद, मुनीबा, उनशरा, जयान, जोहा एंड रयान। सबको क्लियरली समझ में आ रहा है? अच्छा, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो ये तो रूम इनपुट करा दिया उसने। अगला जो बोला था रूम के बाद इनपुट कराने, वो कराने बोला था नेम ऑफ द रूम, तो हो गया। लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रूम, ये दो चीजें भी इनपुट करानी है, लेंथ एंड विड्थ। अच्छा, यहाँ पर 1 इन काउंट इसलिए लिखा है बिकॉज ऑफ इंडेक्स नंबर। बिल्कुल सही पकड़ा मसफा तुमने। ये इंडेक्स नंबर है रूम की एरे का पहला एलिमेंट। अब जरा मुझे बताओ कि लेंथ और विड्थ के लिए एरे कौन सी इस्तेमाल हो रही थी, देख के बताओ। लेंथ और विड्थ के लिए जो एरे इस्तेमाल हो रही थी वो 2D हो रही थी और उसका नाम था डायमेंशंस। उसका नाम था डायमेंशंस। अब तुमने एग्जैक्टली यही काम करना है कि अब तुमने डायमेंशन के अंदर वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो इनपुट रूम का तो मैंने काम करा दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट। फॉर काउंट बराबर है 1 टू नंबर था। यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं एक चीज यहाँ लिख सकता हूँ कमेंट, तो कमेंट बोल रहे या सिंपल आउटपुट करके भी लिख सकता हूँ कि यहाँ आउटपुट लिखूंगा और यहाँ पर एक मैसेज लिख दूंगा, दैट इज एंटर द नेम ऑफ द रूम। इंटर नेम ऑफ रूम, रूम का जो नाम है वो एंटर कर दो। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे नेम ऑफ द रूम एंटर हो जाएगा। द सेम गोज फॉर आउटपुट लिखूंगा और यहाँ बोलूंगा इंटर लेंथ, इंटर लेंथ ऑफ रूम, रूम की लेंथ बताओ। आउटपुट करके कोई भी चीज लिखता हूँ इन्वर्टेड कॉमा में, वो सिंपल जैसी है वैसी ही आउटपुट हो जाती है। तो अगर मुझे इनपुट कराना है, लेंथ इनपुट करानी है, तो उसके लिए एरे क्या इस्तेमाल करूंगा, देख लो। उसके लिए एरे इस्तेमाल करूंगा, लेंथ के लिए डायमेंशन की एरे इस्तेमाल होगी। तो मैं अब यहाँ लिखूंगा इनपुट और यहाँ लिखूंगा डायमेंशन। डायमेंशन के अंदर जरा देख के बताना कि जो ये डाली जा रही है डायमेंशन और लेंथ में डाली जा रही है, उसमें इसका इंडेक्स क्या है? कैन यू टेल मी? यानी ये जो 4 हम डालेंगे, अज्यूम करो वी आर गोइंग टू राइट 4, तो उस हिसाब से ये क्या है? यानी डायमेंशन की एरे का तो इस्तेमाल हो जाएगा, बट व्हाट इज लेंथ? इज दिस फर्स्ट कॉलम? क्या लेंथ तुम्हारा पहला कॉलम है? क्या विद तुम्हारा दूसरा कॉलम है? और क्या एरिया तुम्हारा तीसरा कॉलम है? क्या ये बात समझ पा रहे हो? यानी डायमेंशन की एरे में लेंथ इज द फर्स्ट कॉलम, विद इज द सेकेंड कॉलम एंड एरिया इज द थर्ड कॉलम। तो फॉर दैट रीजन क्या हम इसको बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ काउंट, क्योंकि काउंट की वैल्यू अभी क्या चल रही है, 1। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यानी जब मैं कोड लिखूंगा तो मैं लिखूंगा डायमेंशन, मैं लिखूंगा डायमेंशन, और डायमेंशन लिखते हुए मैं लिखूंगा डायमेंशन ऑफ काउंट, डायमेंशन ऑफ काउंट क्योंकि काउंट की वैल्यू 1 है। तो डायमेंशन ऑफ काउंट कॉमा 1। क्या मैं डायमेंशन ऑफ काउंट कॉमा 1 लिखूंगा? आपको ये बात समझ में आ रही है? इससे क्या होगा कि अगर रूम पहला होगा, ठीक है, तो पहले रूम के पहले कॉलम पे लेंथ चली जाएगी। इसी तरह पहले रूम के पहले कॉलम पे दूसरे कॉलम पे, नहीं, इसी तरह दूसरे रूम के पहले कॉलम पे। तो पहले कॉलम पे हमेशा जब भी 1 लिखा हुआ आएगा तो उसका मतलब है लेंथ इंटर हो जाएगी। ये बात समझ में आती है? यानी यहां पर जो हम यहां लिख रहे हैं ये दैट इज डायमेंशन। तो डायमेंशन y1 इसलिए क्योंकि अभी हम रॉ के ऊपर हैं, वी आर ऑन द फर्स्ट रॉ। आगे चलते हैं, समझ में आया? उसको दोबारा बता दूं। हमें यहाँ पे यही करना है ना कि लेंथ में वैल्यू डालनी है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आती है कि हमें लेंथ में वैल्यू डालनी है? तो अगर इस लेंथ को गौर से देखो तो ये लेंथ जो है ये डायमेंशन की 2D एरे है। डायमेंशन की 2D एरे के अंदर यहाँ पे रॉ चलेगी, इस हिस्से को हम रॉ बोलते हैं, दिस इज रॉ। अभी ये 1 है, नीचे जाएगी ये 2 हो जाएगी, नीचे जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये जो रॉ है ये 1 2 3 4 5 6 7। अज्यूम करो कि अगर हमारे पास
सात, अभी हम शुरू में सात लेके चल रहे हैं ना, तो हमारे पास सात रॉज हैं, तो ये सात रॉज हो जाएंगी है, क्या ये बात समझ में आती है? तो हमारे पास रॉ तो चेंज नहीं होनी ना, रॉ तो हमारे पास एक लूप खत्म होने के बाद चेंज होगी। हमारे पास जो चीज स्टेबल रहेगी यहाँ पे, क्योंकि अगर हम वैल्यू डाल रहे हैं लेंथ की, तो लेंथ की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं कहता हूं कि मुझे कमरा नंबर 5 की लेंथ डालनी है, तो कमरा नंबर 5 की लेंथ डालने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या चीज होगी, 5,1, क्योंकि लेंथ यहाँ पे कॉलम 1 है, विद यहाँ पे कॉलम 2 है, और एरिया यहाँ पे कॉलम 3 है। अब आती है बात समझ में? जिसको नहीं समझ में आ रही थी अब समझ में आई। लेंथ इज द कॉलम 1, width इज द कॉलम 2, एंड एरिया इज द कॉलम 3 ऑफ द डायमेंशन एरे। इज दैट क्लियर नाउ? अभी हम वही चीज लेके चल रहे हैं कि हमारे पास सात रूम डाले जा रहे हैं, एक डमी के तौर पे समझा रहा हूं कि हम सात रूम्स में डाल रहे हैं। तो ये जो अगर रूम नंबर 1 है, रूम नंबर 1 की लेंथ जो अगर हम डालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास डायमेंशन ऑफ काउंट 1 होना चाहिए। अब आती है बात समझ में? आगे चलते हैं। तो इस हिसाब से अब हम जो सबसे पहली चीज डाल रहे हैं, काउंट का लूप चल रहा है हमारा, ठीक है। वाई हैव यू इंडेंटेड द इनपुट आफ्टर द आउटपुट इज नेसेसरी? अब इंडेंटेशन मैंने की है, ये कोई मसला नहीं है, तुम आउटपुट के नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मेरा एक अपना अंदाज है लिखने का, तो उससे कोई मार्क्स ना कटने ना मिलने, दैट इज फाइन। तो ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर, इस बात को समझना, हम यहाँ पे रुके थे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैंने डायमेंशन लिखा, डायमेंशन के बाद मैं यहाँ लिखूंगा काउंट। काउंट इसलिए लिख रहा हूँ कि अभी तक हम लोग पहली ही रॉ पे हैं। काउंट 1। अब बात समझ में आ रही है? द रीजन फॉर राइटिंग 1, 1 का मतलब ये है कि यहाँ पे कॉलम जो लेंथ का है वो 1 है। इसी तरह अब मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ आउटपुट। देखो लेंथ के बाद अगला काम जो था वो था विद, तो अब हम लिखेंगे इंटर विद, इंटर विद ऑफ रूम, ये आ गया। अब उसी के नीचे इनपुट करा देते हैं विद ऑफ द रूम। विद ऑफ द रूम के लिए भी एरे डायमेंशन की ही है। एक चीज चेक कर लेते हैं कि एस तो नहीं लगा हुआ, एस लगा हुआ है, तो मुझे भी हर जगह एस लगाना होगा, ये गलतियां नहीं करनी है। मैंने एस नहीं लगाया था, तो मैं यहाँ एस लगा देता हूँ। तो इनपुट डायमेंशंस लिखता हूँ, फिर उसके बाद लिखता हूँ काउंट। काउंट अभी इनिशियली 1 ही है, कॉमा 2 लिख देता हूँ, इसका मतलब है कॉलम जो है वो 2 इस्तेमाल होगा। द कॉलम 2 इज फॉर विद, द कॉलम 2 इज फॉर विद। ये दो चीजें आ गई। नाउ आपने इनपुट एक बार क्यों नहीं किया? क्योंकि एक इनपुट मैंने किया, एक एक इनपुट मैंने किया रूम के नाम के लिए, वो एक अलग वैल्यू है। एक इनपुट मैंने किया रूम की लेंथ के लिए, वो एक अलग वैल्यू है। एक इनपुट मैंने किया रूम की विड्थ के लिए, वो एक अलग वैल्यू। अब मेरे पास लेंथ यहाँ आ गई और विड्थ यहाँ आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, द थर्ड थिंग आई नीड टू डू इज टू कैलकुलेट इन मीटर्स टू बी एंटर्ड। ये दो काम मैं कर चुका हूँ, ठीक है, बल्कि तीन काम मैं कर चुका हूं। अलाउ द नंबर ऑफ रूम्स फॉर विच डाटा इज रिक्वायर्ड टू बी इनपुट स्टोर्ड। यहां पर जरा देख लो कि जो भी रूम का नाम था वो इनपुट होके स्टोर हो गया। ये जो हम ये लगाते हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये इसका मतलब होता है कि ये जो भी डाटा जा रहा है वो एरे में जा रहा है। तो मैंने पहला काम कर लिया बच्चों, पहला जो बुलेट था वो मुकम्मल हो गया। दूसरा बुलेट मुकम्मल हो गया कैसे? क्योंकि मैंने नेम ऑफ द रूम भी इनपुट करा दिया, लेंथ विथ भी इनपुट करा दी, टू बी इंटर तक मैंने काम करा दिया और स्टोर भी करा दिया। अच्छा, तीसरा काम मैं करने जा रहा हूं, अलाउ द एरिया ऑफ ईच रूम टू बी कैलकुलेटेड एज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ एंड स्टोर्ड एज स्क्वायर मीटर राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। और इसको 2 प्लेसेस तक मुझे राउंड करना है। तो मैंने, सर आपने डायमेंशंस में ब्रैकेट के बाद काउंट 2 क्यों लिखा है? ये वाला जो काउंट 2 लिखा है, इसका मतलब है कि काउंट की करंट वैल्यू अभी 1 है, और ये 2 इंडिकेट कर रहा है कि ये जो वैल्यू जा रही है ये विद में जा रही है, WIDTH। और विद से मुराद क्या है कि जो एक्सेल शीट में तुम्हें मैंने ऐसे पीछे करके दिखाया है, 3 कॉलम्स, याद है एक्सेल शीट में भी मैंने पीछे 3 कॉलम्स बना के दिखाए थे, और वो 3 कॉलम्स कुछ ऐसे थे, इस तरह से, ऐसे ऐसे 3 कॉलम से ना, तो ऐसे बन गए थे, तो ये थे। अब उसके अंदर से जो पहला कॉलम था, वो पहला कॉलम था लेंथ का, दूसरा विड्थ का, तीसरा एरिया का था।
तो इसलिए यहाँ पे जो विथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट विथ इज रिप्रेजेंटेड बाय 2। अब आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, वाई कांट वी राइट डब्लू? नहीं, डब्लू थोड़ी लिखेंगे हम, तो उसका उसकी न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं ना। जैसे एरे पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम लिखते हैं ना इतने बाय इतने, डायमेंशंस लिखते हैं ना। अच्छा बेटा, ये बात तो हो गई। अब हमने वो निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया का तरीकेकार ये है कि एरिया जो निकलेगा, एरिया मुझे बताना कॉलम वाइज एरिया क्या होगा, ये बता दो चलो। कॉलम वाइज एरिया क्या होगा? 3। जो जो 3 बोल रहा है उसको समझ में आ रही है बात। तो एरिया जो है वो 3 है। तो अब उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमने ये करना है, दो तो इनपुट करा दिए, तीसरे के लिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे डायमेंशंस। डायमेंशंस अब हमें कैलकुलेट करना है। तो डायमेंशंस के अंदर अब हम सबसे पहला लिखेंगे यहाँ काउंट। काउंट का मतलब रॉ है, यहाँ काउंट इंडिकेटिंग द रॉ। अब काउंट कॉमा 3 लिखेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आती है? काउंट कॉमा 3, इसका मतलब है 1,3 पे चले जाओ। 1,3 पे चले जाओ। अब मुझे देख के बताओ, ये था मेरा 1,1, ये था मेरा 1,2, और ये है मेरा 1,3। अब आना शुरू हुआ कुछ समझ में? जैसे अगर ये मेरे पास 1 है और ये 1 है तो 1,1, ये 2 है तो 1,2, और ये 3 है तो 1,3 है। तो यहाँ पे तुम गौर से देख लो कि जो एरिया जो जाएगा वो 1,3 में जाएगा। तो काउंट की वैल्यू अभी तुमने शुरुआत की है 1 से, तो काउंट के अंदर तो अभी 1 ही चल रहा है। यहाँ तुम्हें 3 फिक्स रखना पड़ेगा, बिकॉज एरिया की वैल्यू हमेशा थर्ड कॉलम में जाएगी, इसलिए 3 लिखा है। आई होप ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। ये हो गया। अब इसके बाद वो कह रहा है राउंड टू 2 डेसिमल प्लेसेस, उसको जरा समझ लेना। आ, यार क्या करें, इसको मिटाना तो फिर बेकार होगा। मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, लाइन तो वही रहेगी क्योंकि मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो उसको तुम एक ही लाइन में लिखना। ये जो हरा हरा लिख रहा हूँ ये तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एक्चुअल जो कोड है वो रेड है। अब ये मैंने एरो डाला, सही है। बज़ाहिर तो मुझे उस एरो के सामने ही लिखना था, लेकिन मैं ये मिटाना नहीं चाह रहा ताकि तुम्हें ये समझ में आए। अब जो कुछ मैं लिख रहा हूँ वो नीचे वाली लाइन में लिख रहा हूँ। ठीक है सर, वी कैन राइट आउटपुट एरिया लेंथ इनटू विड्थ। आदम, लेंथ इनटू विड्थ डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि तुमने डायरेक्टली एरे के अंदर कराया है। तो फिर तुम डायरेक्ट लेंथ इनटू विड्थ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा डायरेक्ट डाटा जो जा रहा है वो डायमेंशन की एरे में जा रहा है। ये वजह है। मेरे पास सवाल आ रहा है कि हम लेंथ इनटू विड्थ डायरेक्ट क्यों नहीं करा रहे। उसकी वजह ये कि हमने इनपुट ही डायरेक्ट एरे में कराया है, तो फिर हम अकेले से लेंथ और विड्थ नहीं ले सकते। यहाँ डायमेंशन काउंट ऑफ 1 का मतलब ही क्या है? लेंथ। यहाँ पे डायमेंशन काउंट ऑफ 2 का मतलब क्या है? विड्थ। सर आप इनपुट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इनपुट तो है, क्या लिखा हुआ है ये मसफा? ये इनपुट ही तो हो रहा है। इनपुट डायमेंशन काउंट कॉमा 1 का मतलब है कि तुमने लेंथ इनपुट कराई है, और इनपुट डायमेंशन ऑफ काउंट कॉमा 2 का मतलब है तुमने विद इनपुट कराई है। ये मतलब है इसका। एरिया इनपुट थोड़ी कराना है, एरिया तो कैलकुलेट कराना है। अम्मार ने लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है अम्मार, शाबाश। अब कितने बच्चों को लगता है कि इस वाले हिस्से के अंदर जो हमें लिखना है वो क्या लिखना है, ये बता दो। अब हमें वैल्यू डालनी है ना। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, तुम्हें इतनी बात तो समझ में आ गई है फिलहाल, तो मैं इसको मिटाता हूँ जरा। और यहाँ पे अब मैं एक चीज लिखता हूँ। एरो डालेंगे, एरो का मतलब है असाइनमेंट है, कैलकुलेशन करनी है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो जरा गौर करो कि हमें मल्टीप्लाई कराना है एरिया को और उसको, किसको? लेंथ को और विथ को। ये है बेटा लेंथ और ये है विथ, सही है, लेंथ और विथ। तो मैं जरा लेंथ लिखता हूँ पहले। लेंथ इज डायमेंशंस, लेंथ के लिए लिखा डायमेंशंस काउंट। ऐसे मजा नहीं आएगा यार लिखने में। इसको मैं, तुम लोगों के पास जगह होगी, ठीक है, तुम लोग एरे डाल के जो कुछ मैं नीचे यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ना, मैं एक स्टैरिक बना देता हूँ। स्टैरिक इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो वहां से छोड़ा है वो यहाँ से लिखना है। समझ लो, स्टैरिक तुम्हें पेपर में नहीं लगाना है, मैं तुम्हें समझाने के लिए जगह के एतबार से बता रहा हूँ कि मैंने इसको यहाँ पे छोड़ा है, इस लाइन को, और यहाँ से कंटिन्यू किया है ताकि तुम्हें एक पूरी लाइन लिख के दिखा सकूं। अब मुझे यहाँ पे जो लिखना है ना बेटा, यहाँ पे मुझे लिखना है क्या लिखना है? लेंथ। लेंथ को मल्टीप्लाई कराना है। देखो लेंथ ये है, ऊपर देख लो हमने लेंथ इनपुट कराई है, और विद ये है, सही है। तो अब हमने यहाँ पे लिखना है डाइमेंशंस। डाइमेंशंस, और लेंथ के लिए बार बार बता रहा हूँ काउंट कॉमा 1 है, और मल्टीप्लाई अब स्टैरिक है। इस निशान को मिटा देते हैं, ये कंफ्यूज करेगा तुम्हें, सही है। बस जो एरे के बाद नीचे लिख रहा हूँ वही लिखना है तुमने। मल्टीप्लाई कराना है इसको विद के साथ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ विद, देख के बताओ। डायमेंशंस ऑफ
काउंट कॉमा 2। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को सबको? एवरीवन, ये बात समझ में आती है? अच्छा, डायमेंशन ऑफ काउंट कॉमा 1, डायमेंशन ऑफ काउंट कॉमा 2। तो इसको थोड़ा और खिसकाते हैं। डायमेंशंस ऑफ काउंट कॉमा 1 इंडिकेटिंग द लेंथ मल्टीप्लाई बाय डायमेंशंस ऑफ काउंट कॉमा 2 इंडिकेटिंग द विड्थ। ये काम तो हो गया, सही है, ये तो अभी मल्टीप्लाई हुआ है। लेकिन उसने एक जुमले पे जोर दिया था, दैट इज राउंड टू 2 डेसिमल प्लेस, राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हाँ, हम कमेंट डाल सकते हैं, कमेंट जितना डालना चाहो डाल सकते हो। तो ये हो गया। अब राउंड टू 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए तुम्हें याद हो, एक फॉर्मूला होता है जो हमने पढ़ा था उसके अंदर, अभी हमने पीछे पढ़ी थी ना, लाइब्रेरी रूटीन्स। तो तुम्हें याद होगा राउंड टू 2 डेसिमल प्लेसेस का तरीकेकार क्या होता है, फॉर्मेट, कि राउंड लिखो, राउंड लिख के वैल्यू लिखो, वैल्यू लिख के वो कर दो, क्या लिख दो, जो वैल्यूज है। यानी इसका तरीका ये होगा कि राउंड का फंक्शन लगाओ, एक्स का मतलब वो वैल्यू है जिसको तुम्हें राउंड करना है, कॉमा डाल के वो वैल्यू जितनी जितना करना है, यानी जितने डेसिमल प्लेस तक करना है। तो ये इसका एक फॉर्मेट है। तो अब मुझे क्या करना है, मेरे पास ये जो पूरा आंसर आ रहा है, दिस इज द होल आंसर आई एम गेटिंग। देखो ये पूरा मल्टीप्लाई जो हो रहा है, इसलिए मैंने इसका ब्रैकेट लगाया। द कॉन्सेप्ट ऑफ राउंड इज, लाइब्रेरी रूटीन के अंदर अगर हमें राउंड इस्तेमाल करना होता है तो राउंड का फंक्शन ये होता है कि जिस भी वैल्यू को करना होता है, लेकिन सपोज वैल्यू एक्स, इसको राउंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। जैसे कि हमारे पास आ रहा है 2.143926 या 25। अब इसको मुझे करना है 2.14। तो मैं अब क्या करूंगा, इफ दिस इज माई एक्स, तो अब ये वैल्यू इसमें जाएगी, और इसको राउंड 2 डेसिमल प्लेस तक करने का मतलब ये है कि जो मुझे रिटर्न आंसर आएगा वो आएगा 2.14। तो वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी कैलकुलेशन हो, उसका आंसर राउंड टू 2 डेसिमल प्लेस तक आ जाए। तो तुम्हें फॉर्मेट याद हो गया? तो फॉर्मेट अगर तुम्हें याद हो गया, तो ये मेरे पास पूरी वैल्यू ऑफ समझ लो एक्स है, और इसको कितने डेसिमल प्लेस मूव करना था, 2। तो मैं यहाँ 2 लिखता हूँ। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें, ये वाला 2 लिखने का मकसद, कि 2 डेसिमल प्लेस करना था, इसलिए मैंने कॉमा डाल के 2 लिखा। ये बात समझ में आती है? अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं एक और ब्रैकेट लगाऊंगा और एक ब्रैकेट यहाँ लगा दूंगा। इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि ये पूरा हिस्सा पहले मल्टीप्लाई होगा, ये वाला ब्रैकेट, ये देखो ये छोटा ब्रैकेट शुरू हो रहा है अंदर वाला, इट्स एन इंटरनल ब्रैकेट। इंटरनल ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, इसमें ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हुई, जो भी रिजल्ट आया, कॉमा डाल के 2 लिखने का मतलब है 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। तो यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज लिखनी होगी, दैट इज ROUND, राउंड। अभी बताना कितने बच्चों को समझ में आई। वाई डिडेंट यू राइट राउंड, मैंने अभी अभी लिख दिया बस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ तुमने लिखा है वो यहाँ जाएगा। अब आया समझ में? ऐसे करके अब ये लाइन से तुम्हें बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो इससे हमारे पास राउंड हो गया, टोटली क्लियर हो गया, चलो ये तो अच्छा हो गया। अभी हमने सात खैरियत के साथ एक दफा लूप चला के वैल्यू डाल दी, और अब छोटी सी चीज रह गई है, दैट इज नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट लिखूंगा और नेक्स्ट करके काउंट कर दूंगा। इज दैट क्लियर? यहां पर मैं ये 3 काम निपटा चुका हूं, यहाँ पे मैं ये 3 काम निपटा चुका हूँ। तो जरा गौर से देख लो, अभी शुरुआत क्या हुई है कि रिपीट करके नंबर ऑफ रूम इनपुट कराए, वैलिडेट कराया कि वो 3 से 20 तक होने चाहिए, और नंबर के अंदर ही नंबर ऑफ रूम्स होंगे। अज्यूम हम शुरू से कर रहे हैं कि हमारे पास 7 रूम्स हैं, तो हमने पहले इंटर नेम ऑफ द रूम कराया, तो वो रूम की एरे के अंदर डायरेक्ट चला गया, रूम ऑफ 1 में पहले नाम चला गया। फिर इसी तरह डायमेंशन की एरे थी जिसके अंदर लेंथ विथ जाएगी, तो डायमेंशन के काउंट यानी डायमेंशन के 1,1 में हमने लेंथ भी डाल दी। फिर इसी तरह विथ के डायमेंशन के रूम काउंट कॉमा 2, इसका मतलब है काउंट कॉमा 2, 2 जो है वो विद है, विद में वैल्यू डाल दी। और उसके बाद जब ये दोनों वैल्यूज आ गई, विद और लेंथ आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, कॉमा 2 लिखा राउंड कराने के लिए, और स्टोर करा दिया डायमेंशन के काउंट कॉमा 3 में। काउंट अभी 1 है, कॉमा 3 है, तो इसका मतलब है डायमेंशन के थर्ड कॉलम पे तुमने एरिया भी डाल दिया, ठीक है। राउंड सेपरेटली कर सकते हैं, हाँ, उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, उसके लिए इस पूरी वैल्यू को उठा के लेट सपोज एक्स में डाल देना, ठीक है। और उसके बाद नीचे तुमने क्या लिखना होगा, राउंड x,2। अब सही है? अगर किसी को थोड़ा और एक सिंप्लीफाई स्टेप में समझना हो, तो डायमेंशन 1 डायमेंशन 2 को मल्टीप्लाई करा के अपनी मर्जी से किसी भी वेरिएबल में डाल देना।
और उसके बाद राउंड लिखना, राउंड लिख के उस वेरिएबल को लिखना, कॉमा डाल के 2 लिखना, तब भी तुम्हारा वही काम आ जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, कंप्यूटर की वर्कशॉप आज से ही स्टार्ट हुई है भाई, 15 मार्क का क्वेश्चन हो रहा है, ये वर्कशॉप ही है। ठीक है, जो आपके छोटे मोटे टॉपिक रह गए थे वो कल परसों की क्लास लेके उसी में करा दूंगा। अब वर्कशॉप ही स्टार्ट हो गई है आपकी। बेटा ये 3 पॉइंट से सबको क्लियर हो गए ना? ठीक है। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट करने हैं, दैट इज यहाँ तक तो 2 डेसिमल प्लेसेस था, हो गया। अब हमें एवरेज साइज निकालना है ऑल रूम्स बाय एरिया इन स्क्वायर एंड मीटर राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यानी हमें तमाम कमरों के एरिया का साइज निकालना है एवरेज। ठीक है। फिर हमने ये भी बताना है कि इसमें सबसे बड़ा कमरा कौन सा था, ठीक है, एरिया के हिसाब से, ये भी बताना है। और उसका नाम भी बताना है, जो लार्जेस्ट था स्मॉलेस्ट था। हमने तमाम कमरों के नाम बताने हैं उनके डायमेंशन के साथ। और हमने टोटल एरिया बताना है हाउस का, और एवरेज साइज बताना है तमाम रूम्स का। यानी यहाँ पे समझ लो हमें रूम का साइज, सबसे बड़ा रूम कौन सा है, सबसे छोटा रूम कौन सा है, टोटल पूरा हाउस अगर 7 कमरों पर मुश्तमिल है तो उसका टोटल, ये सारी चीजें। अभी तक कितने मार्क्स मिलेंगे, ये इस तरह से नहीं होता कि अभी तक कितने मार्क्स मिलेंगे, ये कंप्लीट करा के फिर तुम्हें इसकी मार्किंग से बताऊंगा मैं कितने मिलता हूँ। यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है? आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। यू ऑल नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट, ठीक है ना? अमूमन थोड़ा सा रिकॉल करा लेते हैं। अगर हमें किसी भी चीज को हाईएस्ट निकालना होता था या लोएस्ट निकालना होता था, तो हम उसको कॉमनली, जैसे कुछ भी, जैसे क्लास के स्टूडेंट्स हैं और उसके अंदर मुझे हाईएस्ट निकालना है, तो हाईएस्ट को हमेशा हम सेट करते थे 0 पे, और लोएस्ट को हम हमेशा सेट करते थे मैक्सिमम पे। अगर हम कोई टेस्ट ले रहे हैं तो 100 मार्क्स का टेस्ट है, और हम बच्चों के मार्क्स जो हैं उसमें लेना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे। तो आपको याद होगा, अगर 50 बच्चे होते थे तो हम लिखते थे फॉर काउंट, लिख लेते हैं काउंट बराबर है 1 से लेकर 10 तक कर देते हैं, चलो 10 हो गया। और फिर उसके बाद हम लिखते थे कि इनपुट, और मार्क्स करा दिया करते थे। अगर मार्क्स, हम कंडीशन ये लिखते थे कि अगर बड़े हैं मार्क्स बड़े हैं हाईएस्ट से, तो फिर हाईएस्ट के अंदर उठा के मार्क्स डाल दो। ये मैं रिकैप करा रहा हूँ आपको। और एंड इफ करा दो। और इसी तरह अगर मार्क्स मार्क्स छोटे हैं लोएस्ट से, तो फिर लोएस्ट के अंदर उठा के मार्क्स डाल दो और एंड इफ करा दो। हाईएस्ट लोएस्ट तो बच्चों ऐसे ही निकलता था ना, और नेक्स्ट करा दो काउंट। तो ये कॉन्सेप्ट हमने हाईएस्ट लोएस्ट का पढ़ा था। ठीक है। तो यही है पूरा मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट। अगर इससे आगे पेपर में ना हो, क्या चीज़ नहीं हो, ठीक है, तो आओ अब हम देखते हैं जो हमें करना है। हमें बताना है कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑफ, जो एरिया निकला है उसका हाईएस्ट और लोएस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैंने छोड़ी हुई थी, या वैलिडेट वगैरह नहीं की थी, या इनपुट नहीं कराया था उसको, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने ये लाइन छोड़ी हुई है ना, तो इस लाइन के ऊपर मैं बता सकता हूँ कि यहाँ क्या करा रहा हूँ मैं, इनपुट, ठीक है, नेम ऑफ रूम्स, इनपुट नेम, लेंथ, अब ये मैं कमेंट लिख रहा हूँ, इनपुट लेंथ विद, और इनपुट नेम लेंथ एंड विद ऑफ रूम विद एरिया कैलकुलेशन, विद एरिया कैलकुलेशन। ये मैंने जो ब्लू में लिखा है, इट्स ऑल अबाउट द कमेंट। सही है। तो यहाँ तक का तो मैंने सारा काम कर लिया। अब हमें उसने जो अगला काम दिया था वो उस पर गौर करना है कि ये रहा, कैलकुलेट द एवरेज साइज ऑफ ऑल रूम्स, एवरेज साइज ऑफ ऑल रूम्स बाय एरिया इन स्क्वायर मीटर राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। एवरेज साइज ऑफ ऑल रूम, एवरेज कैसे निकलेगा मुझे बताओ। एवरेज के लिए पहले क्या चीज़ चाहिए होती है? अब जल्दी से दिमाग चलाओ, एवरेज के लिए पहले क्या चाहिए होता है? एवरेज के लिए टोटल चाहिए होता है। ये जिसने भी बोला है वेरी गुड बोला है भाई, शाबाश। एवरेज के लिए टोटल चाहिए होता है। हमारे पास नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं अभी? हाँ, टोटल सम, अच्छी बात है, तुम लोगों को समझ में आ गई बात। टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने, द नंबर ऑफ एंट्रीज एंड द टोटल, बिल्कुल सही है।
तो अब हमें जो एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है हमें टोटल 7 रूम्स का ना, इनिशियली जो है हमारे पास वो रूम 7 थे। तो टोटल एरिया निकालने के लिए मैं बीच बीच में लाइनें इसलिए छोड़ देता हूँ, आप लोग भी छोड़ते रहना, कि अगर कोई बात याद आ जाए ना तो हमारे पास स्पेस हो, ये मेरा एक तरीका है। तो मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ कि टोटल जो है, टोटल एरिया निकालना है मुझे। तो मैं टोटल एरिया के लिए मैंने लिखा टोटल, और इसको बेहतर कर देते हैं, टोटल ऑफ एरिया था ना, टोटल एरिया सम एरिया कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं लिखता हूँ टोटल अंडर स्कोर एरिया, अभी है इनिशियली 0, टोटल एरिया जो है इनिशियली है 0। वांट वी रन आउट ऑफ दिस स्पेस, बड़ा अच्छा सवाल पूछा तुमने, और उसके लिए तुम्हारे सामने जवाब ये देखो, ये रहा, ये पूरा पेज, ये पूरा पेज, ये पूरा पेज, 3 पेज मिल रहे हैं तुम्हें। अच्छा मैं लिख रहा हूँ ज़ाहिर है, आईपैड पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, उस तरह से तुम जब राइटिंग में लिखोगे तो तुम्हें स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल एरिया इनिशियली 0 कराने के बाद मुझे बताओ, ये टोटल यानी साइज, एवरेज साइज निकालने के लिए लूप कितना दफा चलाना पड़ेगा, ये बता दो। यानी मुझे अभी निकालना है, सर अगर ऐसे पेपर में लाइन छोड़ी तो फिर अगर लास्ट में सब कुछ ना लिखा हो तो कोई मसला तो नहीं होगा? थोड़ा दो देख के लिखना है ना, पूरी पूरी 4 4 लाइनें मत छोड़ देना, 2 2 लाइनें, एक एक लाइनें, थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहो, ठीक है, तो फिर मसला नहीं होगा। मैं भी एक ज़ाहिर प्रैक्टिस में रहता हूँ तो मुझे पता होता है कि कितनी लाइनें मैं छोड़ सकता हूँ, कितनी में मैं कर लूंगा, तो ये वजह होती है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर एक करता हूँ कि हाँ, टोटल का मैंने एक वेरिएबल लिया और ये चलेगा 1 से लेकर नंबर तक, नंबर याद है, यानी नंबर में अगर 7 डला हुआ है, ठीक है, 7 डला हुआ है, तो ये 7 दफा चलेगा, क्या ये बात मानते हो? सही है। अब हमें निकालना है एवरेज साइज, एवरेज साइज निकालना है एरिया का। तो टोटल चाहिए होगा, अभी आप सबने यही बोली ये बात ना, तो उसका क्या तरीका होगा, उसका तरीका होगा कि टोटल एरिया तो मैंने अभी 0 किया हुआ था, तो टोटल करने के लिए आपको पता है ना कि टोटल बराबर होता है टोटल बराबर यानी उसके लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद होगा कि अगर हमें सम कराना होता था तो सम को 0 कर देते, और फिर बाद में सम बराबर है सम प्लस नंबर या वेरिएबल किया करते थे, क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, नंबर ग्लोबल वेरिएबल है। तो उस कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए मैंने यहाँ पे टोटल एरिया बराबर है, टोटल एरिया, टोटल एरिया बराबर है टोटल अंडरस्कोर एरिया प्लस, अब मुझे एक बात बताना कि जो एरिया का टोटल आ रहा था, एरिया जो निकल के आ रहा था, ठीक है, एरिया का जो टोटल निकल के आ रहा था वो कौन से वेरिएबल में आ रहा था ये बता दो। यानी जो हमें कॉलम मिल रहा था जिसमें तमाम वैल्यूज कैलकुलेट होके आ रही थी, एरिया का कॉलम कौन सा था ये बता दो, क्योंकि हमें यहाँ पे एरिया में कराना है ना। कॉलम नंबर 3 था, तो वो ये था ना। क्या तुम लोग को मेरी एक्सेल की वो नजर आ रही है, लैपटॉप स्क्रीन नजर आ रही है, दिस वन, सबको आ रही है नजर? हमें एवरेज बताना है एरिया, सही है। हाँ, ये जो मोहम्मद ने बताया ना डायमेंशन 1,3, ये बिल्कुल सही बताया। देखो यहाँ पे ना मेरे पास एरिया आ रहा होगा, ये है मेरा एरिया, इसका मुझे निकालना है सम और एवरेज, क्या ये बात समझ में आती है सबके? जैसे एक जगह 4 5 डाला हुआ था वो आ गया, एक जगह लेट्स सपोज 3/2 डाला होगा, ये आ गया। आपको आ रही है बात समझ में? मैं इसका यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे फॉर्मूला ही डाल देता हूँ, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, सही है। तो अब मैं इसको यहाँ पे 3 2 करवा देता हूँ, इसको मैं कराता हूँ 4 6, डमी के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मैंने लेंथ और विड्थ डाली नहीं है, ठीक है। इसको मैं डाल देता हूँ 3/5, इसको मैं डाल देता हूँ लेट सपोज 2/6, इसको मैं डाल देता हूँ लेट सपोज 5/5, और इसको मैं डाल देता हूँ 3/4, सही है। ये तुम समझ लो कि ये डमी के तौर पर हमारे पास लेंथ और विड्थ डाली गई थी, और ये हमारे पास एरिया निकल के आया है। अब आ रही है बात समझ में? हमसे वो कह रहा है कि आप एवरेज बताओ एरिया का, तो एवरेज बताने के लिए तुम्हें किसकी जरूरत पड़ रही है? डायमेंशन की पड़ रही है, डायमेंशन ऑफ रॉ कॉमा 3 ईच टाइम, हाँ या ना? यानी हर दफा तुम्हें डायमेंशन ऑफ काउंट बोल दो, तो डायमेंशन ऑफ काउंट कॉमा 3 हर दफा इसकी जरूरत मिलेगी। तो अभी हमारे पास जो हमने वो लिया था, क्या कहते हैं, वेरिएबल, वो टोटल के नाम से लिया था, टोटल के नाम से। तो अब हम ये कहेंगे ना 1 2 नंबर तक लिखा था हमने, तो 1 2 नंबर मतलब 7 तक चला था वो। तो अब ये सारा का सारा चलेगा हर दफा,
और उसके बाद आके यहाँ पे इसका सम हो जाएगा। तो मैं अगर इसको ऐसे करूं, इन सबको ये करके इसको कराऊं सम, तो ये इसका सम निकल गया 114। और उसके बाद इस सम को डिवाइडेड बाय 7 कर दूं, तो इससे क्या होगा, मुझे इसका एवरेज भी मिल जाएगा। और राउंड टू टू डेसिमल प्लेस करने के लिए इस वैल्यू को राउंड कॉमा टू डाल दूंगा। क्या तुम लोगों को ये बात समझ में आ रही है जो कैलकुलेट करके दिखाई है? कैलकुलेट करके दिखा दी तो वहां कोड लिखना आसान होगा। ये जो चीज है ना 20, ये है बेसिकली डायमेंशन का 1,3, ये है डायमेंशन का 2,3, ये है डायमेंशन का 3,3। आ रही बात समझ में? तो ये हमें धीरे धीरे इन तमाम वैल्यूज को स्टोर करना है। तो अगर तुम्हें याद हो, मैं यहीं पर लिख देता हूं कि मैंने इनिशियली टोटल एरिया को टोटल एरिया को करवाया था 0, कि टोटल एरिया में अभी 0 है। सही है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया कि टोटल एरिया, यहां पे लिख भी देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे, टोटल एरिया बराबर है टोटल अंडरस्कोर एरिया प्लस, और डायमेंशन, डायमेंशन एरे का नाम था, डायमेंशन एरे का नाम था। और डायमेंशंस का जो लूप चल रहा है मेरे पास टोटल के नाम से चल रहा है। ठीक है। तो मैं इसको टोटल, चलो या काउंट भी लिख ले, काउंट आई थिंक बेहतर होता है, मैं काउंट कर दूंगा इसको। काउंट से ना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। काउंट लिखूंगा और काउंट कॉमा इसको कर दूंगा मैं 3। ये बताना, ये बातें बताने के बाद कितने बच्चों को समझ में आया अच्छे तरीके से। कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं टोटल को 0 कराने के बाद एक लाइन लिखूंगा, फॉर काउंट बराबर है 1 2, काउंट बराबर है 1 2 नंबर, नंबर में अज्यूम करो कि 7 चल रहा है। अब देखो क्या होगा, टोटल एरिया के अंदर इनिशियली 0 पड़ा है, जरा समझना इसको। तो टोटल एरिया में 0 चलेगा, प्लस डायमेंशन ऑफ काउंट कॉमा 3, काउंट है 1, 1,3 का मतलब ये है कि 20। तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 0 + 20, ऐसा ही है। और वो 0 + 20 होके वो टोटल एरिया के अंदर 20 चला जाएगा। ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? तो वो बेसिकली हो जाएगा 20 = 0 + 20। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब तुम यहाँ पे नेक्स्ट ऑफ काउंट डालोगे, अब जरा समझना, अब हो जाएगा काउंट 2। तो अब जब काउंट 2 हो जाएगा तो तुम्हारे पास ये जाएगा डायमेंशन ऑफ काउंट 2,3। तो डायमेंशन ऑफ 2,3 में क्या मिला, 6 मिला। अब आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ 2,3 में तुम्हें मिल गया 6, तो यहाँ आ गया, इस जगह आ गया 6। और पिछली टोटल एरिया में तुम्हारे पास 20 पड़ा हुआ था, तो 20 + 6 होके यहाँ क्या हो जाएगा, 26। तुम लोग समझ पा रहे हो बच्चों? अब नेक्स्ट ऑफ काउंट हो गया 3। नेक्स्ट ऑफ काउंट जब 3 होगा तो डायमेंशन ऑफ 3,3 हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ 3,3 की जो वैल्यू होगी वो 24 होगी। तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास इस 6 के बजाय क्या आ जाएगा, 24। पिछला वाला जो है अपडेट होके 26 हो चुका था। तो 24 और 26 ये तुम्हारे पास मिला के बनेगा 50। क्या कहते हो, बैठ रहा है जहन में? सही है भाई। तो ये बात तो तुम लोगों को यहाँ तक बैठ गई है, आंसर्स आने शुरू हो गए कि हाँ जी, समझ में आना शुरू हो गया। अच्छा, अब हम वापस आते हैं, यहाँ देख लो टोटल एरिया, और ये इसको मैंने कहा था यार चेंज कर देते हैं ताकि अच्छे वेरी मीनिंगफुल वेरिएबल रहता है ना, तो जरा अच्छा समझ में आता है। तो अब जरा गौर से देख लो, टोटल एरिया 0 था, काउंट 1 से लेकर नंबर तक चलाया, नंबर में हम शुरू से ही अज्यूम करके चल रहे हैं कि 7। ठीक है, ये पेपर में रफक सीधे हाथ पे कर लेना जो भी करना। फॉर काउंट बराबर है 1 2 नंबर हो गया। और अब यहाँ देखो ना, वही बात चल रही है ना कि इनिशियली टोटल एरिया तुम्हारे पास था 0, और प्लस, अब तुम्हें याद है वो पीछे जो यहाँ पर ऐड कराना है वो कौन सा वेरिएबल होगा बताओ? मुझे ना एरिया वाला वेरिएबल कराना है। एरिया कौन सा था, एरिया का वेरिएबल क्या था बताओ? लिखना रह गया ना एरिया का वेरिएबल कौन सा है बताओ? एरिया का वेरिएबल डायमेंशन है, शाबाश। तो मैं यहाँ लिखूंगा डायमेंशन, एरिया का वेरिएबल था डायमेंशन, तो मैं यहाँ लिखूंगा डायमेंशन, DIMENSIONS डायमेंशंस। और यहाँ पे लिखूंगा काउंट, 3। अब आ रही बात समझ में? अब जरा गौर से देखो, द वैल्यू ऑफ काउंट इज 1,
तो 1,3 के ऊपर याद है कॉलम के अंदर एरिया पड़ा हुआ था, और वो एरिया पड़ा हुआ था 20, आदम को याद है, वो था 20। तो 0 + 20 होके तुम्हारे पास टोटल एरिया में 20 चला गया। सही है। और यहाँ लिख देते हैं हम नेक्स्ट ऑफ काउंट। अब क्या होगा? अब ये होगा कि नेक्स्ट ऑफ काउंट के अंदर जब ये दोबारा जाएगा तो टोटल एरिया में तो 20 पड़ा हुआ था, अब ये काउंट हो जाएगा 1 के बजाय 2, ऐसा ही है, 2 हो जाएगा। अब इस काउंट की जगह 2 हो जाएगा, तो 2,3 का मतलब दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो उसमें आई गेस वैल्यू 6 थी, है ना? 6 थी, तो यहाँ 6 आ जाएगा। टोटल एरिया के अंदर अपडेट होके 20 पड़ा हुआ था, 20 + 6 होके 26 हो जाएगा। क्या कहते हो, आ रहा है समझ में? ऐसे ही करते करते टोटल एरिया के अंदर तमाम 7 कॉलम्स की वैल्यू आ जाएंगी, और जो मैंने एक्सेल में किया हुआ था उस हिसाब से 114 बन रहा था। तो अज्यूम करो कि हमने इसको 7 दफा चलाया और हमारे पास टोटल एरिया में आ गया 114। सही है। तो बाकी थोड़ी अब कुछ करना है हमें, हमारे पास टोटल एरिया आ गया ना, तो तुम टोटल एरिया को सीधा सीधा उठाओ, टोटल एरिया को उठाओ, 114 तो यहाँ लिख देते हैं। 6 वाला दोबारा, 6 वाला क्या, जोहा 6 वाला, ये वाला कह रही हो? ये तो वो है ना जो मैंने अभी तुम्हें पीछे एक टेबल दिखाया था एक्सेल का, डू यू रिमेम्बर? जो मैंने एक्सेल का टेबल दिखाया था, ऐसे बना हुआ था ऐसे करके, तो उसके अंदर हमारे पास ऐसे कॉलम्स बने हुए थे, तो उस कॉलम के अंदर एरिया निकल के आ रहा था ना 6, 2 × 3 करके 6 आ रहा था, तो वो मैंने 6 यहाँ से उठाया था, दैट एरिया इज 6। ये है, यानी ये है मेरा लेंथ, ये है मेरी विड्थ, और ये है मेरा एरिया, तो मैं थर्ड कॉलम से वैल्यू उठा रहा हूँ। आ गया समझ में? चलो ठीक है। अब कुछ नहीं करना बच्चे, अब हमने फॉर चला दिया, सब कुछ चला दिया, अब हम सिंपल ये करते हैं, अब हम एवरेज निकाल लें। एवरेज निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए टोटल अंडरस्कोर एरिया, क्योंकि टोटल अंडरस्कोर एरिया के अंदर ही हमारे पास 114 जो है वो आ रहा होगा डमी के तौर पे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। डायरेक्ट साथ नहीं लिखता, मैं लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय नंबर। नंबर क्यों? क्योंकि जो कुछ नंबर में होगा वही हो जाएगा। जैसे नंबर में तुम्हें याद है हम 7 चला रहे हैं ना, तो अगर यहाँ नंबर लिखता हूँ तो यहाँ पे 7 ही रहेगा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो डिवाइड बाय 7 करा दो, डिवाइड बाय 7 हो जाएगा ये। तो टोटल एरिया डिवाइड बाय नंबर करा दिया। अब उसने बोला था टू द 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल के लिए वही वाली कहानी है कि तुम इसको पूरा ब्रैकेट में डाल के कॉमा डाल के 2 लिख दो, और फिर दोबारा इसको यहाँ बंद करके राउंड लिख दो। अब आती है बात समझ में? तो इससे तुम्हारा क्या निकल आएगा, इससे तुम्हारा निकल आएगा एरिया, इससे तुम्हारा क्या निकल आएगा, एरिया। ये बात समझ में आई? थोड़ी सी जो है ना, एक दो तीन चीजों का ध्यान रख लेना, क्योंकि मैं अभी समझा रहा हूँ ना कि तो ये फॉर और नेक्स्ट के दरमियान ये टोटल जब लिखना ना, इसका ख्याल रखना, मैंने स्पेस की कमी की वजह से इसको 7 लिखा है। तुम इसको इसको ना थोड़ा किनारे लगा देना। किनारे मतलब, चलो मैं इसको थोड़ा भी कर ही देता हूँ, नेक्स्ट ऑफ काउंट है तो मैं इसको थोड़ा इधर रखता हूँ। नेक्स्ट ऑफ काउंट इंडेंटेशन देना, इंडेंटेशन के मार्क्स होते हैं, ठीक है। और फॉर काउंट बराबर है 1 से लेकर नंबर तक, तो मैं भी इसको किनारे खिसका देता हूँ। फॉर काउंट बराबर है 1 टू नंबर, अब मैंने कोने पे खिसका दिया, अब सही है, ठीक है। इसी तरह अब जो मैं एरिया ये जो लिख रहा हूँ ना एरिया, ये बेसिकली नेक्स्ट के नीचे आना चाहिए, यानी एवरेज जो है, AVG एवरेज जो निकल रहा है, एवरेज ऑफ एरिया, वो बराबर है, वो बराबर है टोटल एरिया, थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा क्योंकि राउंड का फंक्शन लिखा था मैंने, तो उसका फंक्शन ऐसे लिखा था राउंड, और फिर ब्रैकेट में मैंने लिखा था टोटल एरिया डिवाइडेड बाय नंबर, नंबर में एज्यूम करो 7 डला हुआ है, और कॉमा 2 क्योंकि उसने बोला था 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये वाला एरो ब्रैकेट इसके लिए बंद हुआ है, और ये वाला ब्रैकेट इसके लिए बंद हुआ है। जवानों बताओ कितना अच्छा बुरा समझ में आ रहा है, और अब तक सो फार सो गुड वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पर जो मैंने 2 लाइनें छोड़ी थी, 100% वेरी गुड। तो अब मैंने जो लाइन छोड़ी थी यहाँ पर, मैं बार बार लाइनें इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे डाल सकूँ COMMENT कमेंट। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ टोटल एरिया, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एरिया, और एन एवरेज साइज, एंड एवरेज एरिया, एंड एवरेज एरिया, ये हमने तकरीबन तकरीबन, सर यू सेव माय 15 मार्क्स, आई ऑलवेज यूज टू लीव दिस क्वेश्चन ब्लैंक।
चलो अभी तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अभी तो बेटा आगे करेंगे इंशाल्लाह और मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, तो ये भी हो गया। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने हाथी निकाल दिया है, ठीक है। अब हाथी की रह गई है पूंछ। तो हाथी की पूंछ निकालते हैं। हाथी की पूंछ में क्या क्या रह गया ये बता दो। हाथी की पूंछ में क्या रह गया है, बताओ देख के। लार्जेस्ट, शाबाश। स्मॉलेस्ट, अब लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट आर द वेरी सिमिलर थिंग्स फॉर यू। तो देखो हम यहाँ चले गए, कैलकुलेट द एवरेज साइज ऑफ ऑल रूम्स, दिस यहाँ तक हो गया। अब कहते हैं फाइंड द लार्जेस्ट रूम एंड स्मॉलेस्ट रूम बाय एरिया। एरिया निकाल चुके हैं ना अब एरिया तो निकल गया है ना। मिल जाएंगे बेटा, अभी टाइम है इंशाल्लाह, और अच्छे मार्क्स आएंगे तुम लोगों के। तो एवरेज तो निकाल लिया, अब एवरेज से हमारे लिए आईएस प्लस निकालना बड़ा आसान है। तुम लोगों को पता है, अभी सीधी सीधी बात है कि उसको सेट कराते हैं, इनिशलाइज कराते हैं, हम इनिशलाइज करा देते हैं। तो अब मैं लार्जेस्ट एरिया के लिए मैं लिखता हूँ लार्जेस्ट अंडर स्कोर एरिया। लार्जेस्ट को जीरो करते हैं, ठीक है। आइडियली इस क्वेश्चन के ऊपर जो टाइम स्पेंड होना चाहिए वो है 45 मिनट। तुम्हारे पास एक अच्छा बच्चा, तुम जैसा अच्छा बच्चा 60 मिनट में 60 मार्क्स का पेपर कर लेता है। 75 का पेपर है ना। तो उसको छोड़ के, यानी सिनारियो क्वेश्चन को छोड़ के, एक अच्छा बच्चा 60 मिनट में 60 मार्क्स का पेपर कर लेता है। अब 1 घंटा 45 मिनट है। अब उसमें से जो 45 मिनट बचा है उसको तुम लगाओगे इस 15 मार्क के सवाल। ये है इसका तरीका। मॉक का रिजल्ट एक हफ्ते के अंदर मिल जाएगा इंशाल्लाह। इंग्लिश नंबर्स प्लीज। यू हैव 60 मिनट्स टू डू योर 60 मार्क्स पेपर। देन आफ्टर यू हैव 15 मार्क्स फॉर 45 मिनट्स। इज दैट क्लियर? 15 आउट ऑफ 15 आ सकते हैं इस क्वेश्चन में, आ सकते हैं, बट इट्स अ चैलेंजिंग टास्क बिकॉज ईच टाइम देयर इज अ न्यू क्वेश्चन। सो यू मे टेक अ टाइम, ठीक है। सो आई थिंक, बट आई थिंक सो दैट इफ यू प्रैक्टिस हार्ड एंड वेल यू कैन गेट इजीली अराउंड 12 to 14, राइट। 12 to 14। आगे बढ़ते हैं, क्या सवाल है देख लेते हैं कि आपने क्या बोला है। ईच टाइम देयर इज अ न्यू क्वेश्चन। कैन वी राइट लाइक टोटल एवरेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग अंडर स्कोर? हाँ लिख लो विशाल, तुम्हें उससे बेहतर लगे, मुझे ये थोड़ा तरीका बेहतर लगता है ना। तो मैं इसलिए यूज करता हूँ। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट, 1 मिनट मुझे दो, फिर मैं आगे चलता हूँ। 1 मिनट का ब्रेक है। तो बेटा हम यहाँ पे आ, बात करते हैं अबाउट लार्जेस्ट एरिया तक हम पहुंच चुके हैं, यानी इस हिस्से में हमारे पास यहाँ पर हमारा टोटल एरिया निकल चुका है, ठीक है। तो पेपर वन की डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है, रिसेंट पेपर वन की डायग्राम वाला क्वेश्चन हर साल आ रहा है। इसके लिए एक अलग क्लास रखूंगा मैं, तुम्हें सारी डायग्राम समझा दूंगा, जितनी भी बुक की डायग्राम्स है ना। तो उसके लिए 1.5-2 घंटा चाहिए होगा, वो पूरी डायग्राम्स करनी होंगी अभी, ठीक है। चलो अब हम यहाँ चलते हैं। देखो हमने लार्जेस्ट को तो कर दिया हमने, टू जीरो कम से कम रखते हैं। स्मॉलेस्ट मैक्सिमम कुछ भी रख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। स्मॉलेस्ट एरिया, उसको तुम 9999 भी रख सकते हो, टू द मैक्सिमम कुछ भी रख सकते हो। अच्छा अब हमने निकालना है हाईएस्ट लोएस्ट, तो उसके लिए बाकी तो कुछ भी नहीं है ना। अब हम सिंपल शुरू करते हैं। फॉर दोबारा से लेता हूं, काउंट बराबर है 1 to नंबर। 1 to नंबर इसलिए ले रहा हूं कि नंबर के अंदर जितने रूम्स हैं उतना चलेगा। अब मेरे पास जो वो आ रहा है एरिया, वो कौन से वेरिएबल में आ रहा है बस ये बता दो। मेरे पास जो एरिया आ रहा है वो कौन से उसमें आ रहा है, वेरिएबल में। एरिया का वेरिएबल कौन सा है देख के बता दो, तुम्हारे सामने ही है। आदम ने अच्छा बताया लेकिन आधा बताया है, पूरा बताओ आदम। डायमेंशंस तो एरे है, लेकिन एरिया किस में जा रहा है? एरिया, जो एरिया जा रहा है वो इसमें जा रहा है। यस अब समझ में आया ना, काउंट ऑफ थ्री में। तो मैं अगर बोलूं कि इफ डायमेंशंस डायमेंशंस ऑफ काउंट कॉमा थ्री, अगर तुम्हारा डायमेंशन ऑफ काउंट कॉमा थ्री बड़ा है लार्जेस्ट एरिया से, याद आ गई बात क्या करते थे हम, कि अगर तुम्हारा वेरिएबल लार्जेस्ट से बड़ा है तो फिर लार्जेस्ट के अंदर ही उठा के डालना है ना इसको। तो देन लार्जेस्ट ऑफ एरिया में, देन लार्जेस्ट ऑफ एरिया में उठा के डाल दो डायमेंशन ऑफ काउंट। क्या ये बात समझ में आती है? कितने बच्चों को आती है डायमेंशन ऑफ काउंट कॉमा थ्री? अब आ रही बात समझ में। अब अज्यूम करो कि वही एक्सेल वाले टेबल में जो पहली वैल्यू आई थी 20 आई थी। तो अब मैंने जो यहाँ पर लिखा है
डायमेंशन ऑफ काउंट कॉमा 3 ये 20 है, और लार्जेस्ट में पड़ा हुआ है 0, ऊपर देखना, ये देखो 0। याद है जो हमारा एक्सेल शीट थी, तुम लोग एक काम कर सकते हो, एक्सेल शीट की तस्वीर ले सकते हो ताकि तुम्हारे सामने जस्ट फॉर द रेफरेंस रहे। तो ये मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, याद भी रहेगा। कैन यू सी दैट माई एक्सेल स्क्रीन? अब देखो ना, 20 है, 6 है, और 24 है, 15, ये सब करके। तो अब इसमें 25 को लार्जेस्ट हो जाना है, बड़ा ये है, और जो छोटा है वो 6 को हो जाना है। बट वो चलेगी तो वही कहानी ना कि इफ वैल्यू बड़ी है लार्जेस्ट से तो लार्जेस्ट में उठा के वैल्यू डाल दो। याद आ गया तुम लोगों को? पीछे क्लास में किया था। तो ये जो तस्वीर है ये चाहे जल्दी से ले लो, ताकि मैं जब जब बात करूं, क्योंकि ये तो मेरे सामने ही है, तुम्हें पता होना चाहिए कि सर क्या बात कर रहे हैं। तो एक तस्वीर जरा ले लो इसकी, ताकि रेफरेंसिंग के तौर पे तुम्हें याद हो। तो ये ले लो, मैं अपने पास से भी तुम्हें इसको शेयर कर देता हूँ। तो ये अभी समझ लो कि बड़ा नंबर यहाँ पे जो 25 आ रहा है और छोटा है वो 6 आ रहा है, तो वो हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेशन करके। अब जरा समझना है इसको। फॉर काउंट बराबर है 1 टू नंबर। तो ये तो देखो हमने चलाया ना कि डायमेंशन ऑफ काउंट 3 के अंदर 20 आ रहा था, क्या 20 0 से बड़ा है? हाँ है। तो फिर डायमेंशन ऑफ काउंट 3 जो कि 20 है, इसको उठा के डाल दो, 20 को उठा के डाल दो लार्ज एरिया में। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ। मुनीबा, अब जो आजकल तुम्हारा ट्रेंड चल रहा है ना, जो मार्किंग की वगैरह में मिलेगा, उसमें हाईएस्ट अलग निकालना है, लोएस्ट अलग निकालना है। सही है। तो एक काम तो ये हो गया। तो मैं इसको यहाँ पे एंड इफ कर देता हूँ, इसको यहाँ पे मैं एंड इफ कर देता हूँ, एंड इफ। और इसी के अंदर दोबारा से शुरू कराता हूँ कि इफ डायमेंशन रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग पे नजर रखा करो, मुझे फॉरन बताया करो अगर कहीं रुकी हो। इफ डायमेंशन ऑफ काउंट कॉमा 3 छोटी है, छोटी है स्मॉलेस्ट एरिया से, स्मॉलेस्ट एरिया को बड़ा रखा है मैंने, तो देन और स्मॉलेस्ट एरिया में उठा के डाल दो डायमेंशन ऑफ काउंट कॉमा 3। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने पिछली एक्सेल शीट पे जो वैल्यूज रखी थी, वो आ रही थी 20, 6, 24, 15, 12, 25 और 12। ये मैं लिख भी रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। अब देखो होगा क्या। होगा ये कि पहली वैल्यू 20 थी एट 20। तो अब यहां पर जब तुम नीचे आओगे तो इसमें 20 ही रहा, और ये लेस देन 9999 हो गया। तो ये होता है 20 999 से छोटा है। तो फिर क्या करो, इसी 20 को उठा के स्मॉलेस्ट में डाल दो। तो अभी तुम्हारा बड़ा भी 20 और छोटा भी 20, कोई मसला नहीं है। अब जब तुम आगे इन सबको कर करा के नेक्स्ट लगाओगे, नेक्स्ट लगाओगे ना भाई, नेक्स्ट ऑफ काउंट लगाओगे, तो नेक्स्ट ऑफ काउंट का मतलब ये होगा कि अब ये 2 हो जाएगा, और फिर ये 2,3 हो जाएगा। 2,3 का मतलब रॉ नंबर 2 पे 6 मिलेगा इस। अब जब इसे 6 मिलेगा तो तुम्हारे पास जो है लार्जेस्ट में पड़ा हुआ है 20, और जो तुम्हारे पास डायमेंशन में आया वो 6 आया है। क्या 6 20 से बड़ा है? क्या 6 20 से बड़ा है? नहीं। तो कुछ भी नहीं होगा, लार्जेस्ट अपनी जगह 20 का 20 ही रहेगा। 6 20 से बड़ा नहीं है, तो लार्जेस्ट में 20 अपनी जगह रहेगा। बट व्हेन इट कम्स डाउन, और नीचे आने के बाद अब आपके पास डायमेंशन में आ रहा है 6 और स्मॉलेस्ट में पड़ा हुआ था 20। क्या 6 20 से छोटा है? हाँ है, 6 20 से छोटा है। तो फिर डायमेंशन के अंदर जो 6 पड़ा हुआ था, डायमेंशन में जो 6 पड़ा हुआ था, उसको उठा के स्मॉलेस्ट में डाल दो, अब स्मॉलेस्ट 6 हो गया। अब आ रही है बात समझ में? तो एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास जब ये 25 आ जाएगा, तो ये 25 तुम्हारा अच्छा, 6 के बाद 24 आएगा, तो फिर 24 चेक होगा अगेंस्ट 20, 24 चेक होगा अगेंस्ट 20। तो फिर 24 बड़ा हो जाएगा, तो 24 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? फिर 24 बड़ा होगा, 6 छोटा होगा,
15 और 12 के आने से वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब 25 आ जाएगा, अब इस 24 की जगह 25 आ जाएगा, तो 25 20 से बड़ा होगा, तो अब 25 जो है वो चला जाएगा लार्जेस्ट में। और फिर इसी तरह आखिरी में 6 में कोई चेंज नहीं आएगा, 6 अपनी जगह छोटा रहेगा और 25 बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। अब एक चीज मुझे नजर आ रही है कि उसने क्या पूछा है कि, यहां तक देखो, अब हम वापस आते हैं जो हमें काम करने दिया गया है कि फाइंड द लार्जेस्ट रूम एंड स्मॉलेस्ट रूम बाय द एरिया। देखो ये काम तो हमने कर दिया, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रूम बाय द एरिया कर दिया, ठीक है। कहता है आउटपुट द नेम ऑफ ऑल रूम्स विद देयर डायमेंशंस एंड एरिया, ये काम करना है। आउटपुट द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रूम, ये करना है। एंड आउटपुट द टोटल एरिया, ये काम करना है। ये चीजें जो है हमें करनी है। अब यहां पे मुझे, अच्छा बच्चों, अब हमने ना यहाँ पे हमने हाईएस्ट लोएस्ट वाला पार्ट भी पूरा कर लिया। ठीक है, सेकंड इफ का एंड इफ लगा दें। ये देखो, ये अच्छा बच्चा है ना, देखो जाग रहा है ये। तो ये इफ का एंड इफ ये लगा दिया। वेरी गुड। अच्छा, अब हमें देखो क्या करना है। अब जो काम करना है बड़ा आसान है। कहते हैं आउटपुट द, फाइंड द लार्जेस्ट रूम एंड स्मॉलेस्ट रूम बाय एरिया, ये निकाल दिया। आउटपुट द नेम ऑफ ऑल रूम्स विद दियर डायमेंशन इन एरिया, तमाम रूम्स का नाम उनके एरिया के साथ। आउटपुट द नेम्स ऑफ लार्जेस्ट रूम एंड स्मॉलेस्ट रूम, ये भी आउटपुट कराओ। आउटपुट द टोटल एरिया एंड एवरेज साइज, ये सारा काम हम कर चुके हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ इनको आउटपुट कराना है, और आउटपुट कराना सबसे आसान काम। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलो बस, अब कुछ नहीं रह गया। अब हमें आउटपुट करानी है वो चीज़ें जो सारी मौजूद हैं, और ये काम तुम लोग ही मुझे बताओगे। तो अब अगर हम कराएं, क्या कराएं, जो आउटपुट कराना है हमें, किस क्या क्या, रूम का नाम वगैरह। तो वन थिंग इज लेफ्ट, बताओ अंशुरा। तो पहले तो मैं दोबारा लिखता हूँ, फॉर काउंट बराबर है एक से लेकर नंबर तक, है ना। जितने भी रूम्स होंगे वो हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हें कराना है, इसको जरा गौर से देखना। आउटपुट द नेम्स ऑफ ऑल रूम्स विद देयर डायमेंशन इन एरिया। आउटपुट द नेम ऑफ ऑल रूम्स, रूम की एरे क्या थी जल्दी बता दो। फॉर काउंट बराबर एक से लेकर नंबर तक हो गया। और अब हम आउटपुट कराने जा रहे हैं ना, तो रूम के नाम की एरे क्या थी बताना। रूम्स के नाम से थी नहीं ना, रूम के नाम की एरे तो रूम्स के नाम से थी। तो मैं रूम लिखूंगा, ठीक है। रूम लिख के, रूम लिख दिया मैंने। और रूम लिख के इन्वर्टेड कॉमा लिख के यहाँ पे लिखूंगा रूम्स ऑफ काउंट। इससे क्या होगा जरा गौर से देखना। इससे ये होगा कि काउंट की वैल्यू 1 होगी, और पहले रूम लिखा हुआ आएगा, यानी ऐसे लिखा हुआ आएगा रूम कॉलम, रूम्स ऑफ 1 में जो कुछ पड़ा होगा वो आउटपुट हो जाएगा। अब आ रही बात समझ में। रूम्स ऑफ 1 में जो भी पड़ा होगा वो आ जाएगा। तो ए लिखा होगा तो ए आ जाएगा, बी लिखा होगा तो बी आ जाएगा। तो इससे पहले रूम आ गया, आउटपुट रूम हो गया। इसी तरह सेम गोस विद लेंथ, हम लिखेंगे लेंथ, लेंथ ऐसे लिख दिया। और लेंथ के लिए जो हमारे पास एरे थी, याद है लेंथ किससे आ रही थी बच्चों, डायमेंशंस की एरे के काउंट के 1 पे आ रही थी। क्या कहते हो, ऐसे ही था। और वो मीटर की फॉर्म में आ रही थी, मीटर में। तो कॉमा डाल के इन्वर्टेड कॉमा में हम मीटर्स लिख देंगे। जो कुछ इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आ जाएगा बेटा, सही है। लेंथ आ गया, सेम गोज विद विद। देखो, अब तो सिर्फ कॉपी पेस्ट काम रह गया। डायमेंशन काउंट कॉमा 2, वही कॉमा वही इन्वर्टेड कॉमा में मीटर। और इसी तरह आउटपुट करा देंगे एरिया, आउटपुट करा देंगे एरिया। एरिया के लिए जो था वो डायमेंशन था काउंट कॉमा 3 था, सही है भाई। और वो जो था वो मीटर में नहीं था, वो था स्क्वायर मीटर में। तो उसके लिए स्क्वायर मीटर को हमें एरे में डालना होगा। क्या ये बात समझ में आती है। और ये नेक्स्ट कर दूंगा। तो इससे अगर 7 हमारे पास वैल्यूज होंगी, तो वो 7 की 7 वैल्यू एक ही करके प्रिंट हो जाएंगी। ये वाला काम बेटा हमने ये कर दिया। आउटपुट द नेम और दिस, कहता है आउटपुट द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रूम एंड द स्मॉलेस्ट रूम बाय द एरिया। तो आउटपुट स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट बताना है, टोटल एरिया बताना है, और एवरेज बताना है। ये काम हम पहले ही कर चुके हैं, यहाँ जरा गौर से देख लो। एवरेज भी आ गया था ये, ठीक है। हमारे पास टोटल एरिया भी आ गया था, ये लो। टोटल एरिया भी आ गया था, एवरेज भी आ गया था। और इन दो जगहों से हमारे पास लार्जेस्ट भी आ गया था और स्मॉलेस्ट भी आ गया था। तो अब हमने कुछ भी नहीं करना, हम दोबारा से इसको सिंपल, हाउ कैन वी नेम द लार्जेस्ट रूम।
मैं बताता हूँ कैसे। बस उसके लिए, हाँ ये तुमने बड़ा अच्छा सवाल पकड़ा, ये मैं मिस कर गया था कि लार्जेस्ट नेम के लिए, लार्जेस्ट नेम कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा हमें इसी जगह पर। ये एक अच्छा सवाल आया कि हम लार्जेस्ट का, लार्जेस्ट एरिया तो वैल्यू तो निकाल पा रहे हैं लेकिन उसका नाम नहीं निकाल पा रहे, तो उसके नाम के लिए एक छोटा सा काम कर लेना। उसके नाम के लिए हम ये करेंगे कि जिस पोजीशन पे आ रहा है ना वो, जैसे काउंट की जो भी पोजीशन होगी, काउंट की पोजीशन अगर लेट सपोज 4 होगी, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका इंडेक्स बना लेंगे। यस, यहाँ पर हम एक बनाएंगे लार्जेस्ट इंडेक्स और एक बनाएंगे स्मॉलेस्ट इंडेक्स। ये वजह बता रहा हूँ क्या है ये है एल इंडेक्स, इस तरह ही लिख दो डायरेक्ट, एल इंडेक्स। और ये है स्मॉलेस्ट इंडेक्स। ये कुछ बच्चों को भी थोड़ा कंफ्यूज करेगा, मैं समझा देता हूँ कि ये क्या है। स्मॉलेस्ट इंडेक्स और लार्जेस्ट इंडेक्स, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं दोनों की वन से। उसने बोला लार्जेस्ट का और स्मॉलेस्ट का नाम बताओ। तो अभी तक हमने ये जो जितनी भी सिचुएशन इस्तेमाल हुई है हमारी यहाँ पे लार्जेस्ट निकालने के लिए, इसमें ना कहीं हम नाम नहीं बता पा रहे। नाम कैसे पता चलेगा, कि जो काउंट चलेगा ना, काउंट 1 2 3 जितना भी होगा, तो हमें यहाँ पे छोटा सा काम करना है कि ये जो मैंने यहाँ पर जो वैल्यूज लिखी है ना ये वाली, यहाँ पे इसी लाइन के नीचे जब इफ कर रहे होगे, देन वाला जब काम कर रहे होगे, तो यहाँ पर तुम एक लाइन ऐड करा देना, एल इंडेक्स, एल इंडेक्स। और एल इंडेक्स के अंदर तुम डाल देना काउंट, एल इंडेक्स के अंदर तुम डाल देना काउंट। यानी अज्यूम करो कि अगर तुम्हारे पास जो बड़ी वैल्यू थी, यहाँ देख भी लो समझ में आ जाएगा तुम्हें, ये 1 था, ये 2 था, 3 4 5 6 और 7। तो जो तुम्हें लार्जेस्ट वैल्यू मिली है वो मिली है 6 पे, सिक्स इंडेक्स पे। तो तुम्हारे पास जब 25, सॉरी हाँ 25 जो पड़ेगा वो सिक्स इंडेक्स पे पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो काउंट की वैल्यू 6 होगी उस वक्त जब तुम छठी टाइम लूप चला रहे होगे, तो ये काउंट एल इंडेक्स के अंदर तुम्हारे पास लार्जेस्ट इंडेक्स में 6 आ जाएगा। और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो तुम्हारे पास आ रही है वो आ रही है तुम्हारे पास, स्मॉलेस्ट जो आ रही है वो आ रही है तुम्हारे पास दूसरे इंडेक्स पे। तो इसका मतलब है कि जब तुम एल इंडेक्स लिखोगे यहीं पे स्मॉलेस्ट के नीचे लिखना एल इंडेक्स, एल इंडेक्स इज फॉर स्मॉलेस्ट इंडेक्स, और उसमें काउंट डाल रहे हो। तो काउंट का मतलब है कि जो छठी वैल्यू तुम्हें मिली है, जो 6 मिला है, ये मिला है तुम्हें इंडेक्स नंबर 2 पे। तो यहाँ पे 2 डाल दोगे। अब इससे पता है क्या होगा, अब तुम इसमें जब स्टोर करा लोगे ना, यानी एल इंडेक्स के अंदर तुम्हारे पास स्टोर हो जाएगा 2। यहाँ लिख देता हूँ, ये है काउंट 2 था, तो एल इंडेक्स में 2 स्टोर हो जाएगा। तो होगा ये कि अब हम यहाँ से रूम ऑफ इंडेक्स से वैल्यू उठा सकते हैं। ये कैसे, अब ये मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये लाइन तो अपने पास जरा ऐड कर लो, सबके सब, सबके सब अपने पास एल इंडेक्स 1 एस इंडेक्स 1 करा लो, और फिर इसी तरह काउंट को एल इंडेक्स में डाल दो, और स्मॉलेस्ट के लिए एल इंडेक्स में डाल दो काउंट को, और लार्जेस्ट के लिए एल इंडेक्स में डाल दो। अब क्या करना है, अब हमने सारे नाम, हम रूम, उसका लेंथ, उसकी विड्थ, उसका एरिया तो निकाल लिया, y1, क्योंकि पहले से शुरू करेंगे ना उनशरा, पहले से लेकर जहां तक जा रहा होगा वो इनिशियलाइज टू 1 कराना पड़ता है। अच्छा, अब बाकी वैल्यू जो है, बाकी वैल्यू में मसला नहीं है, बाकी वैल्यू सिर्फ आउटपुट करनी है। अब हमें आउटपुट क्या क्या कराना है, लार्जेस्ट कराना है। तो मैंने लिखा आउटपुट, ठीक है, और फिर हम लिखेंगे लार्जेस्ट रूम, लार्जेस्ट रूम, सही है। तो लार्जेस्ट रूम का नाम बताना था, याद है तुम्हें। तो लार्जेस्ट रूम का नाम बताने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास रूम की एरे होगी, और उसके अंदर हम उसका इस्तेमाल करेंगे एल इंडेक्स। अब बताना, अब आई बात समझ में। एल इंडेक्स में क्या आ रहा था, लार्जेस्ट इंडेक्स में फॉर से देखना, ये रहा ये रहा ये रहा, अब तुम्हें समझ में आएगा। ये देखो, एल इंडेक्स में क्या आ रहा था, छठे नंबर पे 25 आ रहा था, छठे नंबर पे। उसी वक्त हमने काउंट जो 6 था एल इंडेक्स में डाल दिया, तो एल इंडेक्स में 6 चला गया। अब जैसे ही तुम यहाँ पे रूम ऑफ 6 लिखोगे, तो रूम ऑफ 6 इज द लार्जेस्ट नेम ऑफ द रूम, ये पकड़ लेगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई। ये एक छोटा सा पॉइंट था जो वहां पे मिस हो गया था, किसी बच्चे ने बताया, थैंक यू फॉर दैट। वेरी क्लियर है, चलो अच्छी बात है, आउटपुट लिखा। अब हम यहाँ पे सेम काम करेंगे, स्मॉलेस्ट रूम लिखेंगे, फिर यहाँ पे फिर रूम लिखेंगे। अब ये डाल के मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे अब बता दो। स्मॉलेस्ट रूम के लिए स्मॉलेस्ट इंडेक्स, तो एस इंडेक्स लिख देंगे, सही है। इसके लिए अब हम लिख देंगे एस इंडेक्स, क्यों, क्योंकि जो छोटी वैल्यू आई है वो ये रही, यानी जो छोटी वैल्यू थी 6, वो आई थी काउंट 2 पे। जब काउंट 2 था, तो उसको उठा के एस इंडेक्स में उठा, यहाँ 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 ये एल इंडेक्स नहीं है,
बातों बातों में मैंने इसको एस इंडेक्स करना है, एस इंडेक्स होगा। तो जब मेरे पास दूसरे नंबर पे जो छोटी वैल्यू 6 आई थी, तो मैंने वो उसकी पोजीशन को एस इंडेक्स में स्टोर करा दिया था, जो कि 2 थी। तो जैसे ही मैं रूम ऑफ 2 लिखूंगा, एस इंडेक्स में 2 आ रहा होगा, वैसे ही मेरे पास स्मॉलेस्ट रूम का नाम आ जाएगा। नहीं, ये लूप के अंदर नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो डायरेक्ट आखिरी वैल्यू बताएगा। ठीक है, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एज ऑफ नाउ, वेरी नाइस। अच्छा, ये हो गया बस, अब तो कुछ नहीं रहता बेटा। आउटपुट हमें करना था टोटल एरिया, है ना। तो टोटल एरिया हमारा निकल चुका था, तो अब हम यहाँ लिखेंगे आउटपुट टोटल एरिया। टोटल एरिया यूं लिखा। टोटल एरिया का वेरिएबल ऊपर तुम्हारे पास क्या था, याद है? ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये आ गया टोटल एरिया, ये वेरिएबल है तुम्हारे पास, ठीक है। और टोटल एरिया बोल रहा था स्क्वायर मीटर में, बस इसका ख्याल रखना जो उसने बोला है। टोटल एरिया स्क्वायर मीटर था, और उसका एवरेज भी जो था वो स्क्वायर मीटर था। तो बाकी तो कुछ भी नहीं लिखना। तुमने यहाँ पे लिखा टोटल एरिया स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पर आप जो वेरिएबल इस्तेमाल करोगे वो लिखोगे टोटल अंडर स्कोर एरिया। ये वेरिएबल लिख लिया, कॉमा डाल के उसका जो यूनिट था स्क्वायर मीटर वो लिख लो, स्क्वायर मीटर, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिख लो। इसी तरह टोटल एरिया के बाद हमारा था एवरेज। तो अब हम लिखेंगे एवरेज ऑफ ईच रूम, एवरेज ऑफ रूम कॉलन, ये सब लिखा। और एवरेज के लिए जो हमारा वेरिएबल था उसको ऊपर देख लेते हैं। द वैल्यू फॉर एवरेज, ये रहा एवरेज एरिया, ये देखो एवरेज एरिया। उसके लिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज एरिया, एवरेज अंडरस्कोर एरिया। ठीक है, एवरेज अंडरस्कोर एरिया, ये लिख लिया। कॉमा डालेंगे, कॉमा डालने के बाद उसका यूनिट था। एवरेज के लिए भी स्क्वायर मीटर होता है, तो उसको स्क्वायर मीटर को इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे। ये मैं तुम लोगों से शेयर भी कर दूंगा अभी, ये मैंने जितना जो कुछ करा है। बताना भाई, जल्दी से फीडबैक छोड़ो। कैसा रहा आज की क्लास की, एक एक चीज समझ में आ गई? फुली क्लियर? जल्दी से सब बच्चे अपना अपना कमेंट लिख के जाओ। डेफिनेटली किसी के कोई सवाल कोई चीज हो सकती है। एक बार उस पॉइंट को जो तुम्हें नहीं समझ में आया उसको एक बार रिकैप कर लेना। रिकैप करने के बाद भी ना समझ में आए तो फिर मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो ये है। तो वी विल डू सम अदर क्वेश्चन इन द लेटर पार्ट ऑफ द क्लास। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से अगली क्लास में बात होती है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।